यस, लास्ट टाइम लीगल में हमने क्या किया था? ऑफेंस शुरू कर दिए थे, प्राइवेट डिफेंस के बाद ऑफेंस किया था। ऑफेंस में हमने जस्ट मैंने आपको बताया था कि ऑफेंस क्या होता है ना? कि ऑफेंस अगेंस्ट आपके प्रॉपर्टी होता है, ऑफेंस अगेंस्ट आपका ह्यूमन बीइंग होता है। याद है सभी को? चलो। सर आपका माइक ऑन नहीं है। ये लीजिए। ठीक है खुशी जी, अब ठीक है? यस सर। चलो। यस, पहला ऑफेंस देखते हैं, आईपीसी का फर्स्ट ऑफेंस। ठीक है, आपने एक पर्चा सुना होगा कि उसके ऊपर 751 का पर्चा हो गया। सुना है कभी? 107, 151 ऐसे सुना होगा, है ना? सुना है? नहीं सुना? चलो, सुना है। तो अगर आप देखते हो कि ये पर्चा है किस चीज़ का? है जी? नहीं, आईपीसी का तो है, मतलब कौन से ऑफेंस का पर्चा है? लड़ाई। चलो, हाँ जी, वायलेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी का ये 751 ये 7 अलग है, 51 अलग है, दोनों सेक्शन अलग अलग है। 107 अलग है, मतलब ये अबैटमेंट है। चलो इतना डीप में मत जाओ अभी, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, हाँ जी, तो अबैटमेंट का है वो, ठीक है, अभी उसमें मत जाओ। चलो, तो अगर आप देखते हो कि अगर आप किसी को हिट कर देते हो, किसी इंसान को थप्पड़ मार देते हो, ठीक है, क्या ये कोई ऑफेंस है? किसी को थप्पड़ मारना ऑफेंस है? आपके मम्मा ने या आपके पापा ने थप्पड़ मारा, ऑफेंस है? आपके मम्मा ने, आपके पापा ने आपको थप्पड़ मारा, ऑब्वियस है, बच्चों भी मारा होगा, तो ऑफेंस है? नहीं है? नहीं, लिमिट कुछ नहीं होती है लॉ में। होगा? ऑफेंस होगा? जनरल एक्सेप्शन मारने का? अगर माइनर नहीं है तो शायद ऑफेंस होगा, मतलब माइनर को मार सकते हो। ऑफेंस है। वैसे टेक्निकली लॉ के हिसाब से ऑफेंस है, ऑफेंस है, मगर वैसे खाना पीना तो हमने उधर ही है। ठीक है। चलो, तो देखते हैं ऑफेंस है या नहीं है। वंशिका जी च्युइंगम फेंक के आए पहले। चलो, तो अगर आप देखते हो कि मैंने थप्पड़ मारा, चलो आपने कहा कि सर होगा नहीं होगा, उसके बाद सपोज करो कि आपको किसी ने मेंटली हर्ट किया, किसी ने मेंटली हर्ट किया, एग्जांपल दूंगा, सिंपल लैंग्वेज में आप भी बताओ, वो ऑफेंस है या नहीं है? ऑफेंस है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक मेरे पास ना एक स्टूडेंट था, क्लास खत्म हुई तो वो कहता कहता सर मुझे मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है, बड़ा प्यारा सा था, गोलू मोलू सा था। मैं कहा हाँ जी बताओ। कहता सर एक मेरा दोस्त है, उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली गई। फैक्ट बता रहा हूँ, उसकी यही वर्डिंग थी। मगर फिर तुझे इतना दुख क्यों हो रहा है? पहले तो ये बता, कभी तेरे साथ ऐसा तो नहीं हुआ? वो बेचारा रोने वाला हो रहा था, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, बिल्कुल ही रोने वाला हो रहा था वो। कहता नहीं सर बस आप मुझे बताओ, क्या लड़की के ऊपर हम कुछ कर सकते हैं? मैं कहा पहले तू ये बता कि तेरे साथ हुआ है, अगर तेरे साथ हुआ है फिर तो मैं बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। कहता हाँ सर मेरे साथ ही हुआ है। मैं कहा देख, क्योंकि उस दिन मैंने उनको कहा था कि मैं आपको दो ऑफेंस करवाने जा रहा हूँ, हर्ट और ग्रीवियस हर्ट। तो अभी टॉपिक शुरू करवाना था, तो उसका ये क्वेश्चन आया कि सर क्या इसमें मेंटल हर्ट आएगा या नहीं आएगा? क्या इसमें मेंटल हर्ट आएगा
या नहीं आएगा, या फिर सिर्फ फिजिकल हर्ट होगा? अब क्या लड़की के ऊपर हम केस फाइल कर सकते थे? सर ये मेंटल हर्ट तो नहीं हो सकता, क्योंकि मेंटल हर्ट तो तब माना जाएगा अगर इस पे भी कोई मेंजरिया वाला चल जाएगा ना, कि अगर उस इंसान का गिल्टी माइंड है तो उसने डेलिबरेटली उसको मेंटली हर्ट करा हो, तब वो अच्छा, हो जाएगा। डेलिबरेटली होना चाहिए। अब जैसे कि एक एसडीएम वाइफ थी, सुन रहे होगे, खबर वायरल हो रही है, बेचारी उसको तंग कर रखा है ना लोगों ने। तो अब उसके हस्बैंड ने कहा कि मैंने उसे पढ़ाया लिखाया, अब वो मुझे छोड़ के चली गई। क्या ये मेंटल हर्ट था हस्बैंड के प्रति? हस्बैंड के हिसाब से तो देखा जाए वो तो मेंटल हर्ट था। हाँ जी, वो डिवोर्स ही नहीं थे ना। नहीं, अभी डाइवोर्स के लिए फाइल किया लड़की ने कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, लड़कियों पे डाल रही है ना? मेंटल हर्ट था ये? होना चाहिए? नहीं। चलो और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एक लड़की ने कहा कि मुझे तुझसे बदला लेना था, इसलिए अब मैं तुझे छोड़ के जा रही हूँ। हाँ तब होगा, उसने ये बोला, तब होगा। कि ये मेंटल हर्ट था? क्या ऑफेंसिव लायबल होगी? यस सर। होगी। चलो याद रखना, जो हमारा आईपीसी में हर्ट है, सिर्फ मैं हर्ट ऑफेंस की बात कर रहा हूँ, उसमें आपका मेंटल हर्ट नहीं आता। उसमें सिर्फ क्या आता है? फिजिकल हर्ट आता है। कौन सा हर्ट आता है? फिजिकल हर्ट। मेंटल हर्ट कुछ भी नहीं होता अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन। इसमें सिर्फ फिजिकल हर्ट होगा। क्या होगा? फिजिकल हर्ट होगा। समझ आया? आर्टिकल 7 नहीं, आर्टिकल नहीं है, इसमें सेक्शंस होते हैं। आर्टिकल 7 नहीं है, वो हम पंजाबी में बोलते हैं, क्योंकि 2-3 लोग होते हैं बैटमेंट कर रहे होते हैं, तो 751 पर्चा कहते हैं, 726 कहते हैं, 723 का कहते हैं, तो इसमें अलग अलग सेक्शंस हैं। इसमें 323 से शुरू होता है, वैसे 323 से स्टार्ट होती है सेक्शन। मतलब सेक्शन तो एक से ही शुरू हो जाते हैं। हाँ, हर्ट का सेक्शन 323 हर्ट का शुरू हो जाता है, 321 323 में पनिशमेंट है, इस तरीके से। ठीक है? नहीं, हर्ट के ऐसे तो 4 सेक्शन ही हैं, पर इसमें अलग अलग सेक्शन कैसे बना रखे हैं? वेपन के साथ हर्ट किया, कि कुछ ज़्यादा लोगों ने हर्ट किया, ग्रीवियस हर्ट आ गया, तो इस तरीके से सेक्शन की आपका जो, हाँ मतलब कि जितना आपका ग्रेव होता जाएगा ऑफेंस, उतने ही सेक्शन आपके बनते जाएंगे। ठीक है? वैसे आपको मेनली जो पर्चा हम पंजाबी में कहते हैं ना, जब पुलिस वाले पर्चा लगाते हैं, तो हम ये कह देते हैं कि ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 726 ਦਾ पर्चा पै गया, 751 ਦਾ पै गया, 723 ਦਾ पै गया, इस तरीके से कह देते हैं। ठीक है? ये 726 सेक्शन नहीं है हमारे पास 511 ही सेक्शन है। 511 आईपीसी में, सिर्फ मैं आईपीसी की बात कर रहा हूँ। कभी ये सोचो कि पूरे ही जितने भी लॉज हैं हमारे उसमें 511 है, नहीं। ठीक है? और आईपीसी में सेक्शन होते हैं, आर्टिकल्स नहीं होते, ये गलती नहीं करनी। चलो, इसमें सेक्शंस नहीं होते, सेक्शंस ही होते हैं। सेक्शंस ही होते ठीक है? सेक्शंस ही होते हैं, आपके आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं। चलो, इसमें कौन सा हर्ट आएगा? फिजिकल हर्ट। अब हर्ट भी हमारा 2 तरीके का होता है, एक सिंपल हर्ट, मतलब हर्ट सिर्फ हर्ट, एक हमारा कौन सा होता है? ग्रीवियस हर्ट। दूसरा कौन सा होता है? ग्रीवियस हर्ट। चलो, समझ आ गया सभी को इतना? ठीक है, अभी हम देखते हैं ग्रीवियस हर्ट।
अभी हम बंदे की हाथ पैर तोड़ेंगे तभी हमें समझ आएगा कि ग्रीवियस हर्ट क्या होता है। जब आप ग्रीवियस हर्ट समझ जाओगे ना, ऑटोमेटिक आप क्या समझ जाओगे, हर्ट समझ जाओगे। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। मतलब हम ग्रीवियस हर्ट बोलेंगे, सीरियस हर्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऑफेंस का नाम ही क्या है, ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, चलो सबसे पहले अगर आप किसी का फ्रैक्चर कर देते हो, क्या कर देते हो, फ्रैक्चर। पहला कौन सा है, फ्रैक्चर। अब फ्रैक्चर भी आपका माइनर भी हो सकता है। हम कहते हैं ना कि इसको माइनर ही फ्रैक्चर हुआ था, हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ था। चाहे फ्रैक्चर जैसा मर्जी हो, मैटर नहीं करता, फ्रैक्चर फ्रैक्चर है। आपका किस में चला जाएगा, ग्रीवियस हर्ट में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, ग्रीवियस हर्ट। उसके बाद डिसलोकेशन। डिसलोकेशन, डिसलोकेशन क्या होता है, बिल्कुल। मतलब कि जब मैंने आपको बताया नहीं था कि एक बार राफ्टिंग में मेरा डिसलोकेट हो गया था, जॉइंट्स, हाँ जी। तो अगर आप देखते हो, यहाँ नहीं आया था, पेट के अंदर ही आया था मतलब ये चीज़ यहाँ आ गई थी, हाँ जी। चलो तो अगर आप देखते हो कि डिसलोकेशन मतलब कि आपके जॉइंट्स डिसलोकेट हो जाते हैं। अब जैसे कि ये जॉइंट्स हैं आपके, ये जॉइंट्स हैं आपके, ये जॉइंट है आपका, ये जॉइंट है आपका, ये क्या हो जाता है, डिसलोकेट हो सकता है। और डिसलोकेशन का ये चीज़ है, आपने 2 मिनट में ठीक भी हो जाती है। कहीं कहीं लोगों के तो ना ऐसे ही मोटे उतरते रहते हैं, फैक्ट बता रहा हूँ। जो ओल्ड एज के हो जाते हैं उनके काफ़ी बार उतरते हैं, और एक ऐसे करते हैं लोकेट हो जाता है। डिसलोकेट हो गया, बात खत्म। किस में चले जाओगे, ग्रीवियस हर्ट में चले जाओगे। अब देखो वही है, अब लॉ ने तो क्या बना दिया, डिसलोकेशन चाहे 1 मिनट में ठीक हो जाए, चाहे 10 सेकंड में ठीक हो जाए, मैटर नहीं करता, पर किस में आएगा, ग्रीवियस हर्ट में आएगा। पर जब हम क्वेश्चन देखते हैं पेपर में, हमें ये लगता है कि यार नहीं, 1-2 मिनट में तो ठीक हो गया, तो ग्रीवियस हर्ट में थोड़ा आएगा, इसको हर्ट में कर देते हैं। आपने अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना। अगर आपका इतना दिमाग होता, आप अभी से ही वकील बने होते या जज बने होते। दिमाग कम है इसलिए 12वीं के बाद पेपर रखे उन्होंने। कम की बात ये नहीं कह रहा कि ऑब्वियस अभी आप एलिजिबल नहीं हुए हो अपने आप जज करने के लिए। आपको अकॉर्डिंग टू दी लॉ ही क्या करना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा। समझ आ गया। उसके बाद परमानेंट आइज। परमानेंट, आपकी आइज की जो पावर है वो क्या कर दी, परमानेंट डैमेज हो चुकी है। आपकी आई साइट परमानेंट चली गई है, मतलब अब आप देख नहीं पा रहे। कोई भी एक आंख, ये नहीं कि दोनों की दोनों, कोई भी एक आई से आपकी परमानेंट साइट क्या हो जाती हैं, लॉस हो जाती हैं, तो वो किस में आएगा, ग्रीवियस हर्ट में आएगा। अगर जैसे कोई ऐसा इंजरी हुई हो जो लाइक उससे सर्जरी वगैरह से ठीक हो जाए, फिर एक बार देखेंगे परमानेंट होगी, बात खत्म। अगर जो आपके क्वेश्चन है वो जवाब आएगा आखिरी लाइन, अगली लाइन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक बार देखो, किसने पंच किया, आपकी परमानेंट आई साइट क्या हो गई है, डैमेज हो गई है, चुपचाप किस में आएगा, ग्रीवियस हर्ट में आएगा। बाद में देखेंगे कि इंजरी होगी नहीं होगी, या सर्जरी होगी नहीं होगी, कैसे होगी, तो वो लास्ट लाइन में आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद आपके ठीक है, चलो ठीक है, आपके 3 परमानेंट क्या हो जाते हैं, लाइक परमानेंट मींस आपके डिसलोकेट हो जाए, चाहे आपका एक दांत निकल आता है, तो वो भी किस में आ जाएगा, ग्रीवियस हर्ट में आ जाएगा। सर आधा तोड़ने पे भी आ जाता आधा आधा कैसे बोलता है? नहीं, मतलब दांत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपकी पंच मारने की इतनी पावर थी कि आपने उसका दांत ही तोड़ दिया, तो ग्रीवियस हर्ट में आएगा। परमानेंट आपकी हेयरिंग पावर, आपकी हेयरिंग पावर्स क्या हो जाती हैं, कोई इंसान परमानेंट डैमेज कर देता है, ठीक है, सुनने की शक्ति, मतलब कोई भी एक
जरूरी नहीं है दोनों, कोई भी एक, वो भी किस में आएगा, ग्रीवियस हर्ट में आ जाएगा। उसके बाद इमेस्कुलेशन, इमेस्कुलेशन, EMASCULATION, EMASCULATION, इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन का मतलब क्या होता है? इमेस्कुलेशन का मतलब, इमेस्कुलेशन का मतलब होता है प्राइवेट बॉडी पार्ट को हार्म करना। प्राइवेट बॉडी पार्ट को क्या करना, हार्म करना, उसको हम इमेस्कुलेशन कहते हैं। अगर आप प्राइवेट बॉडी पार्ट को हार्म करते हो, वो भी किस में आएगा, ग्रीवियस हर्ट में आ जाएगा। क्या उससे कोई इंजरी हुई हो सकता है? मतलब कि हार्म इन द सेंस कि हार्म होना चाहिए। आपने जैसे पंच किया प्राइवेट बॉडी पार्ट को, स्क्वीज किया, ट्विस्ट किया, ये सब ग्रीवियस हर्ट में आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया सभी को? उसके बाद डिसफिगरेशन ऑफ फेस। अगर आपका फेस क्या कर दिया जाता है, डिसफिगर कर दिया जाता है। डिसफिगर का मतलब खराब कर दिया जाता है, जैसे एसिड अटैक हो गया, या फिर मैंने आपके चाकू से कट मारा, अब आपका जो कट है वो तो रहेगा ही रहेगा। वैसे अब नया सेक्शन बन चुका है एसिड अटैक का, ठीक है, पर पहले इसमें ही आता था, ग्रीवियस हर्ट में ही आता था, इसमें अब भी आएगा, साथ में उसके वो धारा भी लग जाएगी, दोनों लग जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो डिसफिगरेशन ऑफ फेस, अगर आपका फेस डिसफिगर कर दिया जाता है, जैसे मैंने कट मारा, वो कट परमानेंट आपके फेस में रह जाता है, तो ये क्या है, ग्रीवियस हर्ट है। मैंने आपका नाक काट दिया, वो क्या है, डिसफिगरेशन ऑफ फेस है। समझ आ गया? पक्का निका जी? हाँ जी, हमने क्या क्या देखा, डिसलोकेशन, फ्रैक्चर, आईज, ईयर्स, टीथ, और इमेस्कुलेशन और डिसफिगरेशन ऑफ फेस, ये सब देखा, ठीक है। अब उसके बाद कहते कि किसी ने चाकू से मारा, किसी ने ये इसमें ही इंक्लूड हो जाएगा, फ्रैक्चर में आ जाएगा ये सब। मतलब ये एक इन्होंने नॉर्मल टर्म ली हुई है, जनरल टर्म ले रखी है, ठीक है, उसमें स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, पर अगर आप देखते हो कि जो भी आपके मसल से रिलेटेड या बोन से रिलेटेड या फिर ऐसे कुछ रिलेटेड है, जो परमानेंट आपके क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, तो वो किस में आएगा, ग्रीवियस हर्ट में आएगा। अब अगर नहीं पता चल रहा कि ये किस में आएगा, इन्होंने स्पेसिफिक अगर नहीं मेंशन कर रखा, तो फिर कैसे देखें? तो ना हमारा एक फोरेंसिक साइंस में एक रूल है, मेडिकल में एक रूल है, क्या रूल है, अगर कोई इंजरी 20 दिन तक ठीक नहीं हो जाती, 20 डेज तक एक इंजरी अगर ठीक नहीं हो जाती, उसको हम ऑटोमेटिक क्या मानते हैं, ग्रीवियस हर्ट मानते हैं। 20 दिन वाला, 20 डेज, 20 डेज, इसमें कोई ऐसे स्पेसिफिक नाम नहीं है, ये मैकनोटन रूल या ऐसा कुछ रूल नहीं है, ठीक है। मतलब कि इन्होंने उसमें बता रखे हैं मेडिकल टर्म में कि ग्रीवियस इंजरी को हम कम मान लेते हैं, अगर कोई भी इंजरी 20 दिन तक ठीक नहीं होती, तो वो किस में चला जाएगा, ग्रीवियस हर्ट में चला जाएगा। देखो ये टोटल 7, तो इन्होंने कह दिया किसमें है, ग्रीवियस हर्ट में है, बात खत्म। कहते अब इसके अलावा क्या कुछ बचा, मैंने सपोज करो नवतेज जी के ऐसे चाकू मारा, इधर कट मारा, अब क्या बोलोगे आप, ग्रीवियस हर्ट में या हर्ट में? सर अगर 20 डेज क्रॉस होने के बाद भी हर्ट रहा तो ग्रीवियस हर्ट, अगर वो ठीक होगा तो वो ग्रीवियस हर्ट नहीं, ठीक है। अब मैंने इनको वो लिया, क्या कहते हैं, नाइफ लिया, बिल्कुल हल्के से कट मारा, बिल्कुल हल्के से, 10 मिनट में ठीक हो जाएगा,
खून भी नहीं आ रहा था, अब किस में बोलोगे, हर्ट या ग्रीवियस हर्ट? वो तो आप इसलिए बोल रहे हो ना कि हाँ 20 दिन का रूल पता चल गया। अगर मैं आपको इन जनरल पूछता, जनरल रूल पूछता अगर कि आपको किसी ने चाकू से मारा, किस में बोलोगे, ग्रीवियस हर्ट या हर्ट? आप ये बोलते, पर ये नहीं बोलना, आपने ये कहना है कि आपका जो वुंड है, आपकी जो इंजरी है, क्या वो 20 दिन तक ठीक हो चुकी है? अगर जो भी इंजरीज है वो 20 दिन से पहले ठीक हो गई तो वो हर्ट वो सिंपल हर्ट है। अगर 20 दिन के बाद ठीक होती है तो किस में चला जाएगा, ग्रीवियस हर्ट में चला जाएगा। तो फिर वो क्या 20 दिन लेगा जजमेंट? 20 दिन नहीं, जब आप मेडिकल करवाने जाते हो ना उसी टाइम डॉक्टर लिख देता है कि ये इंजरी 20 दिन में ठीक होगी या कब ठीक होगी। सर जैसे जैसा कह रहे फ्रैक्चर हुआ वो 15 दिन में ठीक हो। फ्रैक्चर नहीं, ये तो जो 7 चीजें हैं ये जब है बात खत्म। आपने 20 दिन का रूल इधर अप्लाई नहीं करना। सर मान लो डिसलोकेशन होगी वो फिर से जुड़ गया। 20 दिन का रूल इधर नहीं अप्लाई होगा। मतलब सर जैसा आपने चाकू मारा वो भी उसके हर्ट तो नहीं, 10 मिनट में ठीक हो। इसमें मैंने चाकू का भी लिखा है? नहीं सर, नहीं लिखा ना। चाकू का रूल फिर कहाँ आएगा, 20 डेज 20 डेज वाला। सर अगर मतलब सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड। मतलब देखो, सपोज करो नवतेज जी ने आपको थप्पड़ मारा, सिंपल हर्ट है क्योंकि इसमें से कुछ भी नहीं हुआ और 20 दिन वाला भी नहीं अप्लाई हो रहा। नवतेज जी ने आपको लाठी से मारा, फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर चाहे आपका 2 दिन में ठीक हो चाहे 1 घंटे में ठीक हो, मैटर नहीं करता। फ्रैक्चर हुआ, किस में चले जाओगे, डिसलोकेशन, इन्होंने आपका मोटा पकड़ा खींच दिया, डिसलोकेट हो गया, 2 मिनट में ठीक हो गया, मैटर नहीं करता कब ठीक हुआ, डिसलोकेशन हुआ, किस में चला जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने आपको चाकू मारा, डॉक्टर ने कहा ये तो 2 महीने लग जाएंगे इसको ठीक होने में, किस में चला जाएगा, ग्रीवियस हर्ट में चला जाएगा, ठीक है। अगर आपकी बाजू ही काट दी इन्होंने, ठीक ही नहीं हो सकती, ग्रीवियस हर्ट। मगर अगर 10 दिन में ठीक हो गया तो हर्ट, सिंपल हर्ट। ठीक। मैंने आपको चाकू मारा, इधर मारा, बिल्कुल हल्के से मारा था, 4 दिन में ठीक हो गया, किस में आएगा, हर्ट में आएगा। जैसे कट वगैरह मारना तो स्टिचेस लगने हैं उसके। वो अगर फेस में मारा, स्टिचेस परमानेंट, सॉरी स्क्रैच जो था आपके फेस में वो परमानेंट रहने वाला था, बात खत्म, किस में आ जाएगा, डिसफिगरेशन ऑफ फेस, ग्रीवियस हर्ट। छोटा सा भी सर अगर हाँ सर स्लाइट मारा हो, फेस डिसफिगर होना चाहिए, अगर स्लाइट मारा और विद इन 20 डेज ठीक हो जाए, फेस डिसफिगर होना चाहिए, बात खत्म। डिसफिगर हो गया, बात खत्म, 20 दिन का रूल ही नहीं अप्लाई करोगे आप। और यहाँ पे जैसे इधर मार देते चाकू लेके उसका वो 10 दिन में ठीक हो गया, हर्ट। अब जैसे सपोज करो मैम की बात ले लेते हैं, मैम की अभी एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। अरे ये बाहर बैठे हैं तो उनके यहाँ स्टिचेस लगे हुए हैं फेस में, ठीक है। अब वो फेस क्यों छुपा रहे हैं, क्योंकि उनका फेस उनको लग रहा है कि डिसफिगर हो गया। नहीं नहीं बुखार नहीं है, ठीक है, वो फेस उनका डिसफिगर हो रखा है। अब यही आपने उनको मारा होता, किसके लिए लायबल हो जाते, ग्रीवियस हर्ट, क्योंकि फेस डिसफिगर हो गया, इधर से पूरा इनका फेस डिसफिगर हो गया, ठीक है। हाँ अगर आपने मैम को इधर मारा होता, डॉक्टर कहता यार कुछ नहीं है 2 दिन में ठीक हो जाएगा, 4 दिन में ठीक हो जाएगा, किस में आएगा, हर्ट में आएगा। निशान तो फिर भी उधर रहेंगे टांगों पे। डिसफिगरेशन ऑफ फेस, डिसफिगरेशन ऑफ आर्म, दोनों में फर्क है। ये आपका फेस है, लोगों को ऐसे दिखाते हो, निशान तो फिर भी दिख अरे रहे हैं। इसमें मैंने क्या लिखवाया है, डिसफिगरेशन ऑफ फेस। ऐसे तो मैं चाकू मार रहा हूँ वो तो निशान रहेगा ही रहेगा, मैंने आपके पेट में चाकू मारा निशान तो रहेगा ही रहेगा, फिर तो हर कोई ग्रीवियस हर्ट में चला जाएगा, ठीक है। मैंने लाठियों से मारा, नील पड़ेगा ही पड़ेगा, क्या पता वो, ठीक हो जाते हैं। क्या पता ना ठीक हो, परमानेंट ही रह जाए, ठीक है। सर अगर मैंने आपको अगर हाँ मैंने जी। किसी को चाकू मारा हाँ और तो फिर वो अटेम्प्ट टू मर्डर में आएगा या फिर ग्रीवियस हर्ट में? उसमें अटेम्प्ट टू जब मर्डर करेंगे ना उसमें इंटेंशन वगैरह सब देखी जाती है कि आप उसमें आपकी इंटेंशन थी मर्डर करने की या क्या थी। हाँ मतलब अगर मर्डर करने हाँ फिर तो अटेम्प्ट टू मर्डर तो पड़ ही जाएगा, फिर ये नहीं लगेगा कोई टेंशन। ये तो लगता ही लगता है, अरे दोनों लगे ये तो लगता ही लगता है। बड़ी सारी धाराएं हैं। 326 रीड विथ 307 दोनों लगेंगी, मेरे लागू से क्योंकि अगर 307 का ऑफेंस प्रूव ना हुआ 326 तो पक्का ही है ना। सपोज करो आपने नवतेज जी को मारा, चलो आपने अक्षय जी को मारा, ठीक है।
अब अक्षय जी को आपने ग्रीवियस हर्ट किया, पुलिस तो 307 भी लगाएगी कि इनका मारने का ही क्या था, मेन एम था, इंटेंशन थी, मार दिया, 302 भी लग जाएगी, पर 307 सॉरी, ठीक है 307 भी लग जाएगी। उसके बाद अगर 307 प्रूव नहीं हो पाई, 326 तो है ही ना, अगर 326 ना लगाई होती, 307 भी आपका प्रूव ना होता, आप तो बरी हो जाओगे, है ना। अटेम्प्ट टू मर्डर ही हो गया ना वो, अटेम्प्ट टू मर्डर का ही सेक्शन है 300 307। अटेम्प्ट टू मर्डर, हाँ ये तो लगेगा ही लगेगा। हाँ डिपेंड करता है इंटेंशन थी या नहीं थी। अब जैसे सपोज करो गाड़ी हमारी एक दूसरे की हिट हो जाती है, बाहर निकलता हूँ गुस्से गुस्से में, मैं आपको मारने की कोशिश करता हूँ, अब ये अटेम्प्ट टू मर्डर थोड़ा होएगा, पर मैंने मारा, ग्रीवियस हर्ट तो हो गया, ठीक है, अब 307 नहीं लगेगी। मगर सर सामने वाले के जो अटेम्प्ट टू मर्डर का आपकी तरह उसके भी value इंटेंशन एक्टस रिया मेंस रिया इज इक्वल टू ऑफेंस, एक्टस रिया मेंजरिया तो छोड़िए होगा। ये ठीक है, एक्टस रिया प्लस मेंस रिया दोनों रहेगा, उसमें एक्टस मेंस रिया क्या था, मारने का, इसमें मेंस रिया क्या है, हर्ट करने का, फर्क पड़ गया ना, हाँ जी। ठीक है। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि चोरी की है तो चोरी में मेंसरिया होगा, मारने का नहीं ना, चोरी में तो मेंसरिया क्या होएगा, चोरी करने का ही होएगा ना, तो हरेक का मेंसरिया डिफरेंट हो जाएगा। तभी मैकॉले ने मेंसरिया को कहीं समझा नहीं रखा, मेंसरिया की कहीं डेफिनेशन नहीं है, वो बस खाली ठीक guilty है। mind की मेंसरिया को हम सिर्फ गिल्टी माइंड कहते हैं कि हर एक ऑफेंस के अकॉर्डिंग गिल्टी माइंड चेंज हो रहा है, कहते हैं मैं कितनी डेफिनेशन दे दूंगा, सबका अपना अपना कईयों में डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, कईयों में क्रिमिनल इंटेंशन है, कईयों में फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है, उसने अलग अलग इंटेंशन को आप मेंशन नहीं कर सकता वो, ठीक है, तो इसलिए इसने जनरल बता दिया। समझ आ गया, हर्ट ग्रीवियस हर्ट, फ्रॉडुलेंट आपके फॉर्जरी फ्रॉड वगैरह में आ जाता है, चीटिंग वगैरह में आ जाता है, डिसऑनेस्ट आपका थेफ्ट में आ जाता है, ठीक है। चलो इरेज कर दूं, तो ग्रीवियस हर्ट में आपका ये आता है, जो ग्रीवियस हर्ट में नहीं आता वो किस में आता है, हर्ट में आता है। समझ आ गया हर्ट का ऑफेंस, तो इसलिए ग्रीवियस हर्ट अगर आपको समझ आ गया तो हर्ट भी ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। तो सारे ग्रीवियस हर्ट की एक ही सजा और सारे हर्ट की एक सजा। एक सच है, अगर मल्टीपल ग्रीवियस हर्ट वाले लगे फिर बढ़ जाएगी। मल्टीपल कैसे, जैसे अगर फ्रैक्चर भी हुआ है, डिस्लोकेशन भी हुआ है, ग्रीवियस हर्ट बात खत्म, तो सजा नहीं बढ़ेगी। नहीं नहीं नहीं, अगर इसमें बस ये है आपने हाथों के साथ ग्रीवियस हर्ट किया तो उसकी पनिशमेंट लग गया, वेपन्स के साथ किया उसकी पनिशमेंट लग गया, वो फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है, ठीक है। किसी को डाउट अभी तक नहीं, आगे देखें, चलो अगला ऑफेंस है हमारा wrongful restraint, wrongful restraint, RESTARESTRAINT, रिस्ट्रेन। wrongful restraint क्या होता है, बंदी बनाना, क्या बिना रीजन से, बिना रीजन से नहीं। बिना रीजन से बंदी बनाना, धक्का करना नहीं, सर रुकाना, रोकना किसी को, रोकना। वो आपने थर्ड यूज करा वो कोई बात। देखते हैं wrongful restraint क्या होता है। अगर आप देखते हो आपके पास राइट टू वे है, राइट टू वे का मतलब आप कहीं पे भी जा सकते हो। मतलब जैसे कि आप एकेडमी आते हो, कहने को आपके पास 6 तरह के रास्ते हैं, किसी भी रास्ते से आ सकते हो, घूम के भी आ सकते हो, शॉर्टकट से भी आ सकते हो, पैदल भी आ सकते हो, है ना, जहाँ मर्जी से आ सकते हो, हाँ पर किसी के घरों में से कूद कूद के नहीं आ सकते, है ना, पब्लिक प्लेस से ही आना पड़ेगा आपको, है ना। किसी को डॉग से डर लगता है,
किसी को डॉग से डर लगता हो? लगता है। चलो अर्पना जी, आपको भी लगता है ना डॉग से डर लगता है? तो कम लगता है, थोड़ा थोड़ा लगता है। चलो अगर अर्पना जी आप कहाँ से आते हो? 20 सेक्टर से, 21 से आते हो, सामने से मतलब सड़क क्रॉस करके आते होगे, है ना? सपोज करो मैं आपके आगे, प्लीज़ सना जी, मैं आपके आगे 15-20 डॉग खड़े कर दूं, जर्मन शेफर्ड, आओगे? 15-20 जर्मन शेफर्ड आपके आगे खड़े हो जाते हैं, आओगे कभी? तब नहीं, पक्का नहीं, बिल्कुल नहीं आओगे, सोच के देखो, है ना, नहीं आओगे। ठीक है, अगर आप देखते हो कि इनका रास्ता था एग्जैक्ट कि आराम से यहाँ से आ सकते थे, पर मैंने यहाँ पर जानबूझ के विद इंटेंशन, ठीक है, वहाँ पर डॉग्स खड़े कर दिए कि अर्पना जी आएंगे और ये डर के वापस चले जाए, ठीक है, कोई और रास्ते से आए। तो ये क्या है? रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। मैं कोई बंदी नहीं बना रहा, मैं कोई बंदी नहीं बना रहा, बस मैं आपका एक रास्ता रोक रहा हूँ जिसमें आपका राइट था आने का। अब जैसे यहाँ पर कार पार्किंग की जगह बना रखी है, वो स्पेशल बोलते हैं कि सर अपनी कार न्यूट्रल में रखना, कि पीछे वाला आगे वाला कार इंसान अपनी निकाल ले आराम से। सपोज करो नवतेज जी की कार थी, ठीक है, मैंने इनकी कार के पीछे कार लगा दी। हाँ, ये कार इधर उधर घुमा फिरा के लेके जा सकते थे, पर इनको रास्ता काफ़ी लॉन्ग पड़ने वाला था। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, आपको पता है वृंदावन के आगे क्या है? मथुरा, पीछे मथुरा। यहाँ पर बड़े बदमाश रहते हैं मथुरा में, ठीक है। चलो अब तो हाईवे पूरा बन चुका है दिल्ली से मथुरा वाला, तो अब इतना कोई इशू नहीं है। पहले के टाइम में क्या होता था, आज से 15 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 10 से 15 साल पुरानी, वहाँ पर एक स्पेसिफिक रोड थी, वहाँ पर आपको ना रात को जब भी ज़्यादातर लोग जब जाते थे तो बड़ा डर डर के जाते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे डकैती करने आते थे लोग, तो यहाँ पर जान के वो पेड़ को घेर देते होते थे रास्ते में। उनको पता था बंदा कार रोकेगा, 5-10 मिनट तो सोचेगा कि मैं अब पीछे मोड़ूं या फिर ट्री को साइड रख करूं या यहाँ से रास्ता निकल जाएगा। इतने में लुटेरे आते थे, लूट के चले जाते थे। तो टेक्निकली ये क्या है? रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। बंदे के पास दूसरा रास्ता था जाने का, उसने रास्ता रोका। क्यों रोका? उसको, लोगों को उसकी गाड़ी में से चोरी करने के लिए, उनका सामान उतारने के लिए, निकालने के लिए, इसलिए उन्होंने ये सब किया। तो ये क्या है? ये है रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। रॉबरी के सेक्शन तो लगेंगे लगेंगे, पर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन भी अप्लाई हो जाएगा। समझ आ गया? पर यहां पर हमारे पास एक और ऑफेंस है, उसको हम कहते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। इसी में ही आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। मतलब आपको नॉलेज या इंटेंशन थी। अब जैसे कि सपोज करो रात को मैं जगराता कर रहा हूँ, हमारे मलेरकोटला साइड वगैरह तो ये होता था, चलो अब तो फिर भी डिस्ट्रिक्ट बना है अभी, ठीक है, 1-2 साल पहले, तो अब तो फिर भी थोड़ा लोग सोच समझ के करते हैं। पहले तो ये होता था मेन रोड भी अपनी है, ठीक है, लगा दिया टेंट, कर दिया जगराता, ट्रक ट्रुक आ रहे हैं, जहाँ मर्जी से आए जाए, मैटर नहीं करता। फैक्ट बता रहा हूँ ये चीज़। ये क्या था? रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। उनको पता था, उनकी नॉलेज थी कि हम क्या करने जा रहे हैं, रास्ता रोकने जा रहे हैं। ये क्या है? रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, ठीक है। कोई घर बना रहा है, चंडीगढ़ में आप देखना, कोई भी इंसान घर बनाता है, पता ही नहीं चलेगा घर बन रहा है,
ठीक है, रेता सब कुछ बड़े साइड में बड़े प्यार से रखते हैं, कवर करके रखते हैं, उतना ही मंगाते हैं जितना लगेगा। हमारे पंजाब में देखना, ठीक है, ट्रक फंगवा देंगे मेन रोड में, ठीक है, वहाँ कुछ भी नहीं लगवाएंगे कि हाँ वार्निंग कि हाँ यहाँ से जाओ यहाँ से जाओ, बंदा अपने आप चला जाएगा। और आप कह के देख लो कि भाई ढंग से, आपके पीछे ही पड़ जाएगा। अरे नॉर्मल है ये, मेन रोड पे वो जगराते हो जाते हैं, शादियाँ हो जाती हैं मेन रोड में, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है उधर। अब तो फिर भी कम हो गया, पर पहले तो बहुत नॉर्मल था ये, ठीक है। एमसी वाला आता है 2-3 हज़ार रुपये ले लेता है, 5 हज़ार ले लेता है, एसडीएम आता है 10 हज़ार ले लेता है, रेट फिक्स है उनके, है ना, बस वो लेके चले जाते हैं। कोई एसडीएम तो नहीं किसी के फादर नहीं है, चलो, तो ये नॉर्मल सी बात है ना, बड़ी नॉर्मल बात है उधर, ठीक है। तो ये क्या है, रॉन्गफुल डिस्ट्रेन है। पर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होता है? एक ही जगह रोक के रखना, गलत तरीके से रोकना, ऑल्टरनेट रास्ते भी बंद कर देना। स्पेसिफिक, चलो एग्जांपल लेता हूँ, मुझे ये बताना। यस, सपोज करो नवतेज जी थे। नवतेज जी, वैसे आप ठीक हो? ठीक हो, बिल्कुल ठीक है, चल वैसे ठीक हो, वैसे भी ठीक हो। सपोज करो नवतेज जी थे। नवतेज जी ने कहा मुझे अपनी वाइफ के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। कई लोग होते हैं शकी, उसके है ना, होते हैं। कोई है इधर शकी टाइप का इंसान? नहीं, कोई नहीं है। कोई क्यों बोलेगा मैं शकी हूँ, है ना। तो सपोज करो नवतेज जी शकी टाइप के थे। इन्होंने कहा वाइफ का कुछ नहीं पर भरोसा, चाहे ये बाहर पता नहीं क्या कुछ करते हैं, पर इनको वाइफ का डर था। तो हाँ जी, ऐसे एग्जाम्पल है जस्ट, चलो। तो क्या हुआ, इन्होंने वाइफ को कहा कि मैं तेरे पीछे 4 बॉडीगार्ड्स लगा रहा हूँ, तू सिर्फ सेक्टर 15 से सेक्टर 17 तक जा सकती है, उसके अलावा किसी भी सेक्टर में नहीं जा सकते। और तेरे बॉडीगार्ड्स ही पीछे पीछे जाएंगे, बॉडीगार्ड्स ही तुझे लेके जाएंगे, बॉडीगार्ड्स ही तुझे वापस लेके आएंगे, ठीक है। अगर कहीं और जाना है वो मेरी मर्जी होगी कि जाना है या नहीं जाना। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट? एक जगह तो बंद नहीं किया, फिक्स कर दिया, फिक्स कर दिया। क्योंकि चाहे अलाउ करा है मगर अपने कंसर्न से करा, मतलब एक फिक्स उसमें करा, मतलब वो कर सकते हैं, मतलब जहाँ भी रहेगी मेरी फिक्स उसमें रहेगी। कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट। चलो, अगर आप देखते हो जहां पर आपकी सर्कमस्क्राइबिंग, जहां पर आपकी सर्कमस्क्राइबिंग, सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब क्या होता है? एक दायरा, एक जुरिस्डिक्शन, ठीक है। जैसे कि सपोज करो मैंने कहा जो बच्चे नहीं पढ़ते उनको मैं एकेडमी में ही बंद करके जा रहा हूँ, ठीक है, 1 महीने के बाद ही बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो मैंने नीचे से ताला लगा के चला जाता था, आपके पास पूरी छत होती थी घूमने को, ठीक है, पूरी बालकनी होती थी, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर तक जा सकते थे, बस ग्राउंड फ्लोर के बाहर नहीं जा सकते थे। ये क्या है? सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स, एक दायरा, एक जुरिस्डिक्शन। तो ये क्या है? ये आपका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट बन जाएगा। ठीक है, जहाँ पर आपकी सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स हो वो कौन सा ऑफेंस है? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। और जहाँ पर लिमिट्स ना हो, आपके पास 4 रास्ते थे,
आपके एक रास्ता बंद कर दिया, दो रास्ता बंद कर दिया, अभी भी दो रास्ते हैं, ठीक है, या एक रास्ता अभी भी है, तो वो क्या है? रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। अगर आपको सारी रास्ते बंद कर दिया, आपको एक लिमिट्स में, एक जुरिडिक्शन में क्या बना दिया, आपका दायरा बना दिया, वो क्या बन जाएगा? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो उसकी सज़ा ज़्यादा होती है। कन्फाइनमेंट की ज़्यादा होती है, और स्ट्रेन की कम होती है, ठीक है। अगर आप देखते हो कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेन एक बड़ी टर्म है, ठीक है, जहाँ आप रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर रहे हो, ऑटोमेटिक वहाँ रॉन्गफुल रिस्ट्रेन तो हो ही रहा है, तो दोनों ठीक है, एक ही लगेगी, ठीक है। पर रिस्ट्रेन और कन्फाइनमेंट में एक चीज़ का फर्क आ जाता है, कन्फाइनमेंट आपकी स्पेसिफिक टर्म बन जाती है, कहते हैं जब आप एक सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स बना देते हो तो वो कौन सा ऑफेंस बन जाएगा? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का बन जाएगा, उसको हम रॉन्गफुल रिस्ट्रेन नहीं बोलेंगे। समझ आ गया? अगर पुलिस मेरे को बंदी बना लेती है अनलॉफुली, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट तो उस पर सर ये केस लगेगा। ये लगेगा, हैबियस कॉर्पस की रेट डाल के आप पहले बरी हो जाओगे, मतलब जेल से निकल आओगे, ठीक है, उसके बाद ये साथ में धारा लगा देंगे, सेक्शन लगा देंगे, ठीक है। सर रिस्ट्रेन में क्या रोक के रखते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस? रोक नहीं रखते, वो कन्फाइनमेंट हो गया। वो कन्फाइनमेंट हो गया। तो रिस्ट्रेन में रिस्ट्रेन में आपको एक जगह रोक देंगे। आपके जो आपका एम है जाने का, पहुंचने का, आपको वहां तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा, उस रास्ते से जो आपका रास्ते का राइट था। तो सर रॉन्गफुल हाँ, रिस्ट्रेन। अब जैसे आप 38 रहते हो, यहाँ से जाते होगे 34, 36, 35 ऐसे करके जाते होगे आप, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं नहीं जाने देता, ठीक है, मैंने आपके पूरे चंडीगढ़ के रास्ते रोक दिए, मैंने कहा पूरा घूम के वो जो आपका वो डंप बना हुआ है वहाँ से घूम के आप आओ, रास्ता बड़ा पड़ गया ना, तो ये क्या हो गया? रॉन्गफुल रिस्ट्रेन हो गया, ठीक है। मैंने आपको जाने दिया, पर आपका जो एक रास्ता था वहाँ से नहीं जाने दिया। जैसे मैंने आपको बताया, रोबर्स आए, ठीक है, उन्होंने क्या फेंक दिया? पेड़ फेंक दिया। अब उनको वो था कि गाड़ी रोकेगा लूट लेंगे, गाड़ी नहीं रोकेगा वापस चला जाएगा, ठीक है, वो तो आगे का स्टेप है ना रॉबरी का, उससे पहले तो क्या हो गया? एक ऑफेंस रॉन्गफुल रिस्ट्रेन हो चुका है। समझ आ गया? तो ना जब उन पे पर्चा लगेगा तो उन पे पहले रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का लगेगा ही लगेगा। वो तो लगेगा ही रॉबरी लगेगा, का एडिशनल। रॉबरी का ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया? किडनैपिंग, किडनैपिंग क्या होता है? एब्डक्शन क्या होता है? कहीं से ले जाना कहीं से ले जाना और कहीं और रख देना। कहीं और रख देना, अपनी कन्फाइनमेंट में रहना। अगर वो कहीं और ना रखे पर अब उसको जाने ना देना। तो हर्ट पे जाना अच्छा, हाँ जी, बाकी बच्चे किसी को कैप्चर करना, कैप्चर करना। कैप्चर कर लेना, किसी को कैप्चर करना आपकी डेड या कहीं और भी किसी की फ़ोटो कैप्चर कर लेना, किसी इंसान को कैप्चर करना। इंसान को कैप्चर कर लेना, चलो बिना कंसेंट के, रॉन्ग इंटेंशन के साथ। चलो देखते हैं। कभी कभी किसी को होता है कि कोई हमें उठा के ले जाए, जब घर में रहने का दिल नहीं होता, होता है कभी कभी, विशाखा जी होता है, आपको भी होता है सना जी, बाकी किसी को ऐसे नहीं? वृंदा जी नहीं, बचपन में होता नहीं था, ये हुआ नहीं बचपन में कि मूवीज देखने के बाद? किडनैप हो हाँ। जाता है ना उनको, मतलब अपनी कुछ
अच्छा अच्छा अच्छा, चलो मैं भी मत किताब वो देख लूँ। हाँ एक बार कुछ नहीं होता, बंदा या तो ऊपर ही जाता है या बंदा डिप्रेशन में आता है ना। तो देखते हैं, अगर आप देखते हो कि जो बच्चे होते हैं ना उनको किडनैप करना बड़ा इजी है, क्योंकि उनको इंड्यूस करना, उनको कोई लालच देना, किसी भी चीज़ का एल्यूर करना 1 सेकंड का काम है, आराम से लालच उसमें आ जाते हैं वो, है ना। जैसे शायद मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी ये वाली, इलांटे मॉल में एक छोटा सा मोटा सा बच्चा था, क्योंकि मुझे मोटे बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं तो मुझसे रहा नहीं जाता, फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। जब तक मैं उनको तंग ना कर दूँ तब तक मुझे खुशी नहीं मिलती। अब एक मोटू सा बच्चा था मॉल में, और ना मोटे बच्चों की खासियत है वो अपने घर वालों से लग ही चलते हैं। अगर घर वाले उसको ध्यान दे रहे हैं फिर तो ठीक है, अगर ध्यान नहीं दे रहे वो आराम से चलेंगे और अपनी दहशत में चलते हैं, जैसे पूरे मॉल के डॉन वही हैं, देखना एक बार आप, ठीक है। तो मदर फादर उसके आगे आगे जा रहे थे, मोटा बच्चा पीछे पीछे चल रहा था। मैंने उसे कहा, मैं कहा मोटू इधर आ, ठीक है। मैं कहा कुछ खाएगा चॉकलेट, कहता हाँ भैया। मैं कहा बड़ा विश्रम है ना, मतलब कि एकदम में हाँ कि तेरे मदर फादर जा रहे हैं और मतलब ऐसा कुछ नहीं कि नहीं नहीं मामा पापा जा रहे हैं। कहता भैया चलो, मैं कहा जानता भी है मुझे, कहता नहीं भैया कुछ नहीं होता, चॉकलेट दिलवा के मुझे छोड़ देना इधर, ठीक है। वो तुम नहीं लेके गया मैं कहा नहीं नहीं अपने घर वालों के साथ जा, क्योंकि मुझे नहीं जानते थे उसके पेरेंट्स, ठीक है। और आप देखना जितने भी मोटे बच्चे होते हैं ना मैं उनसे एक क्वेश्चन पक्का पुट करता हूँ। अभी भी परसों चौथे एक मोटा बच्चा आया, काफ़ी मोटा था वो, मैंने कहा यार पिछली बार तू ज़्यादा मोटा था पतला हो गया, इतना खुश इतना खुश, और उसे पता भी है वो आगे से और मोटा हुआ है, पतला नहीं हुआ, ठीक है। तो मैंने उसे कहा, मैं कहा तुझे चीज़ें दिलवा के आता हूँ, चॉकलेट दिलवा के आता हूँ, 1 मिनट में हाँ ठीक है भैया चलो, शर्माते नहीं है वो, ठीक है। अब सपोज करो एक मोटे बच्चे को मैं क्या देता, हाँ चल चॉकलेट लेने, उसके मदर फादर आगे जा रहे थे, मैंने कहा फटाफट चॉकलेट दिलवाऊंगा और उसको उसके मदर फादर के पास छोड़ दूंगा, किडनैपिंग के लिए लाइबल हूँ। नहीं सर, इंटेंशन नहीं थी। टेंशन नहीं थी, इंटेंशन तो थी ना उसको ले जाने की, उसके माँ चॉकलेट बाप दिलवाने की। भाई मेंसिया का किडनैपिंग की टेंशन नहीं थी, नहीं वो चलो क्वेश्चन लिख लें। पर किसी ना किसी चीज के लिए तो लाइबल होगा, चाहे अगर किडनैपिंग है। अच्छा चलो क्वेश्चन लिखें, देखेंगे। सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए एक बार। बस एक मोटा बच्चा, मतलब एक बच्चा था, ठीक है, उसको आप लेके जाते हो उसके मदर फादर की कंसेंट के बिना, तो क्या ये किडनैपिंग होगा या नहीं होगा? क्या ले जाते हो और फिर वापस छोड़ देते हो? हाँ वापस छोड़ देता हूँ। जैसे हम कंसेंट लेके फिर जाते तो फिर नहीं कंसेंट नहीं ली मैंने, ऐसे ले गया मैं उसको। लिख लिया सभी ने? उसके बाद सपोज करो, सपोज क्या करना है, क्वेश्चन पुट करता हूँ, पावन जी आप बताएंगे क्या एक फादर अपने बच्चे की किडनैपिंग कर सकता है? फादर या मदर एक बच्चे की किडनैपिंग कर सकता है? पूर्वा जी क्यों करेंगे? अगर स्टेप फादर हो। नहीं नहीं, कर सकता है। फादर फादर है। सर इंटेंशन पे डिपेंड करता है। प्रैक्टिकली कर सकते हैं। इंटेंशन पे डिपेंड करता है।
रिया जी, खुशी जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाँ जी, अनमोल जी। सर नहीं कर सकता। कि उसके इंटेंशंस क्या हैं। और सर अगर कोई बच्चा अपने फादर की बात को ऐसे समझेगा ही नहीं कि मैं किडनैप करूं, तो कि जैसे दूसरी शादी करी और मतलब फादर नहीं चाहता कि मतलब जिससे शादी हो कि उसका बेटा हो, पर जिससे शादी करी उसका बेटा था, तो वो नहीं चाहता था कि मतलब वो चाहता था कि मेरा बेटा हो, तो इसलिए उसने किडनैप करके मरवा दिया। तो ऐसे हो सकता है नहीं वो तो चलो मरवा दिया अलग बात है, खुद का बेटा खुद का बच्चा हो सकता है। हाँ हो सकता है हो सकता है सर। नहीं, चलो चलो क्वेश्चन लिख लें, देखेंगे। मैं करूँगा मुझे पहली शक था नुतेज जी आप पे। नहीं फिर वो केस बनेगा ना तो आगे के जो लॉ स्टूडेंट्स होंगे वो स्टडी कर पाएंगे आपका केस कोई नहीं बढ़ेगा। थोड़ा सा तो भाई सर क्वेश्चन क्या बनेगा इसका? बस, कैन फादर किडनैप हिज ओन चाइल्ड और नॉट। ऐसे कर सकते हैं अगर जैसे डिवोर्स हो गया है आदमी का अपनी बीवी से और बीवी के पास कस्टडी है बच्चे की और बच्चे बिल्कुल बाप नहीं है तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ठीक है। चलो देखते हैं आगे, नेक्स्ट। एक 30 साल का इंसान था, उसके मदर फादर बड़े अमीर थे। आपने कहा इसको उठा लेते हैं, उसके घर वालों से पैसे मांगेंगे। नवतेज जी, क्या ये किडनैपिंग है या नहीं है? किडनैपिंग है। क्वेश्चन लिख लें ये वाला, एज लिख लेना 30 साल, 30 ईयर्स, सिर्फ 30 मतलब 3030। अगर 29 है 29 लिख दो, 27 लिख वो दो, एडल्ट होना चाहिए हाँ हाँ हाँ, 18 से ऊपर कुछ भी लिख दो, 50 लिख दो, 100 लिख दो, 18 से नीचे और नहीं होता है। देखेंगे अभी। 150 लिख दो, चलो। ये किसके बड़े हैं? अच्छा, अच्छा हाँ चलो यस, देखते हैं आगे, नेक्स्ट। मैंने बच्चे को उठाया नहीं, मैंने बच्चे को सिर्फ ये कहा कि ये देख चॉकलेट। अपने आप वैन में आके बैठ गया, वैन में बैठा, मैं ले गया। क्या ये किडनैपिंग था? यस यस सर। सर आपके सुपरविजन में आपके पास बैठा और आप ले गए ना सपोज करो एक बच्चे ने मुझे कहा, सपोज करो नवतेज जी को एक बच्चे ने कहा अंकल मुझे लिफ्ट दे दो। किडनैपिंग क्या है दे दो? लिफ्ट दे दो। इन्होंने कहा बेटा बैठ, नवतेज जी लेके। किडनैपिंग है? यस नहीं सर सर, कंसेंट नहीं दे सकता वो किडनैपिंग नहीं है सर। नहीं है, इसके इंटेंशंस नहीं है उसे किडनैप इंटेंशन करने के, नहीं दूसरी है। जगह इसे लिफ्ट करेगा। क्या मतलब मैं छोड़ के आ गया हाँ। छोड़ के आ गया आप, और बताओ किडनैपिंग है? नहीं नहीं है। नहीं ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ऊबर वाले भी तो यही करते हैं ऊबर वाले भी यही करते हैं। वो टैक्सी है ना, नहीं मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन है। ऑटो वाला भी तो यही करते हैं चलो लिख लें, ठीक है। सर आप उसे उसके घर छोड़ के आ गए थे कि उसे किडनैप कर लिया सर आपने? नहीं, घर छोड़ के आ गया था मैं उसको। ओके सर। मतलब मेरा ना ऑटो था ना मेरी टैक्सी थी, नॉर्मल गाड़ी प्राइवेट कार थी। अगर आपके गुड इंटेंशंस थे, वो सर माना जाएगा सर अगर वो माइनर है तो। नहीं अगर वो माइनर है नहीं सर इंटेंशन। हाँ वो 12 साल का ही है। क्या पता हूँ लेकिन मैं सर जानता आप हूँ उसको नहीं जानते नहीं थे आप, मैं जानते ही नहीं जहाँ उसने जाना था वहां ना छोड़ के अपने पास कन्फाइन कर देते तब होता ना वो किडनैपिंग। तब होता। फिर भी पेरेंट्स उसके फिर भी बोल सकते हैं। चलो देखेंगे, बोलने में डाल है क्वेश्चन लिख लें। लगा सकते हैं। कहने को तो।
किडनैपिंग 2 वर्ड से बना है आपका, किड प्लस नैप। नैप का मतलब, अरे नैप का मतलब सोना नहीं, उठाना, ठीक है, गोदी में लेना, नैप करना, ठीक है। मतलब आपकी किडनैपिंग किसकी होती है? एक बच्चे की होती है। किसकी होती है? याद रखना, एक बच्चे की होती है। किड प्लस नैप। अब किडनैपिंग भी आपकी 2 तरीके से होती है। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन। पहले हम लॉफुल गार्डियन वाला ही देखते हैं किडनैपिंग, ठीक है। सिर्फ बच्चे की होती है। हाँ, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन। अब लॉफुल गार्डियन कौन होता है? लॉफुल गार्डियन कौन होता है? आपका गार्डियन कोई भी हो सकता है। जिसको लॉफुली राइट मिला है कि या फिर हाँ राइट मिला है वो आपका गार्डियन। जो कि वो गार्डियन जो आपके पेरेंट्स थे, या तो उन्होंने किसी को राइट दिया है या फिर कोर्ट ने आपको राइट दिया है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूं कि आप घर में हो, पेरेंट्स के पास हो, तो आपका गार्डियन कौन है? आपके पेरेंट्स। अनिका जी रिलेटिव्स के पास रहते हो, अनिका जी के गार्डियन कौन है? जो यहाँ पर इनके जो भी है वो। हॉस्टल में रहते हो, रंभव जी हॉस्टल में रहते हैं, आपके वार्डन है, वार्डन उनका क्या है? गार्डियन है। 2 घंटे के लिए मेरे पास आप आ रहे हो, 4 से 6, 2 घंटे के लिए मैं आपका गार्डियन हूं। तो कहते हैं लॉफुल गार्डियन आपका डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन। आपके घर वाले जब छोड़ के आते हैं, बोलते हैं जैसे पूर्वा जी के, सॉरी अर्पना जी के पेरेंट्स आए थे, तो कहते सर हमारी बच्ची बड़ी शरीफ सी है। मैंने कहा सर सारे बच्चे शरीफ ही होते हैं, है ना। तो कहते वो पहली बार घर से बाहर छोड़ रहे हैं तो हमें टेंशन है कि छोड़े ना छोड़े, हर एक पेरेंट्स को होती है टेंशन, फैक्ट बता रहा हूँ, है ना। तो मैंने कहा नहीं नहीं सर कोई बात नहीं। कहते सर आप इनका ध्यान रखना। तो जो भी पीजी वगैरह में, हॉस्टल वगैरह में रहने आते हैं, तो मैं उनके पेरेंट्स को यही बोलता हूँ कि जब मर्जी कोई भी इशू आए, ठीक है, आप सीधा मुझे फ़ोन करें, पेरेंट्स को बाद में फ़ोन करें। शायद मैंने आप लोगों को भी बोला होगा, है ना, बोला था। तो मैं सभी को यही बोलता हूँ, जो भी मतलब पेरेंट्स को टेंशन रहती है, ऑब्वियस है कि वो तो दूर रहते हैं बेचारे, वो तो नहीं आ सकते, पर मैं तो 10-15 मिनट में कहीं भी पहुँच सकता हूँ, चंडीगढ़ में रहता हूँ, है ना। कोई भी दुख है या कुछ भी है, हाँ, अब ये मत कहना कि सर आओ दारू पीने आ जाओ, है ना, एक पैक लगाते हैं ना, वो तो नहीं करने आऊँगा, है ना। तो चलो, तो है ना, सोना जी की तरफ क्यों देख रहे हो, चलो, है ना, वेरी बैड, चलो, हाँ जी। तो हाँ जी, यस प्लीज देखते हैं। तो अगर आप देखते हो कि मैं आपका क्या हूँ? लॉफुल गार्डियन। अब कहते लॉफुल गार्डियन कोई भी हो सकता है, डिपेंड करेगा, पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, मतलब सिचुएशन टू सिचुएशन वैरी करेगा। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपके घर में एक सर्वेंट था, आपने सर्वेंट को बोला कि बच्चे का ध्यान रखना, बच्चे का क्या रखना? ध्यान रखना। वो सर्वेंट क्या है? लॉफुल गार्डियन। समझ गए? अब ये मत कहना कि पेरेंट्स ही सिर्फ क्या होते हैं? लॉफुल गार्डियन होते हैं, गलत। सर लॉफुल गार्डियन की कोई एज भी होगी कि क्या फिर इसमें नहीं 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 नहीं, अभी करवाऊंगा कि लॉफुल गार्डियन में कौन कौन आता है, अकॉर्डिंग टू किडनैपिंग बता रहा हूँ, ठीक है। अब कहते हैं लॉफुल गार्डियन की कस्टडी से आपको क्या कर लिया जाता है? आपको किडनैप कर लिया जाता है, ठीक है। क्या कर लिया जाता है? किडनैप कर लिया जाता है। अब यहाँ पर आता है क्वेश्चन कि किडनैप कैसे? मैंने सिर्फ बच्चे को उठाया, क्या वो किडनैप है? या फिर बच्चे को मैंने गाड़ी तक डाला, वो किडनैप है? या फिर मैं घर तक पहुंच गया, मतलब जो जहाँ उस बच्चे को रुकना था वहां तक पहुंच गया, क्या वो किडनैप है? अब किडनैपिंग है क्या? कहते जब अब बच्चे को उठा लेते हो ना, वही क्या बन जाता है? किडनैपिंग बन जाता है।
अब जो ये मोटा बच्चा था मॉल में, मैंने बताया मॉल में उस बच्चे को अगर मैं ले जाता, किसके लिए लायबल था मैं? किडनैपिंग। क्यों? किडनैपिंग एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें इंटेंशन मैटर नहीं करती, जिसमें मेंसरिया मैटर नहीं करता। अब देखो, कहने को मुझे छोटे बच्चे मोटे बच्चे प्यारे लगते हैं, अब मैं तो उनको प्यार प्यार में उठा रहा हूँ, उठा के मैंने सारे मोटे बच्चे इकट्ठे कर लिए, है ना, कि उनको खिलाऊंगा और मोटा करूंगा, है ना, प्यार से रखूंगा। अब बताओ, क्या ये किडनैपिंग होगी? नहीं होगी? पक्का होगी, डेफिनेटली होगी। मेरी इंटेंशन चाहे जितनी मर्जी गुड थी, मैटर नहीं करता, पर फिर भी मैं किसके लिए लाइबल हूँ? किडनैपिंग के लिए लाइबल हूँ। समझ आ गया? पक्का? तो अगर आप लॉफुल गार्डियन की कंसेंट के बिना एक बच्चे को, बच्चा कौन? उसमें एक या तो मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकते हैं। अगर एक मेल 16 साल से नीचे है और एक फीमेल 18 साल से नीचे है, मेल 16 साल से नीचे है और एक फीमेल 18 साल से नीचे है, तो ये अगर ये बिना कंसेंट के अगर आप विदाउट कंसेंट ऑफ गार्डियन लेके जाते हो तो आप कौन से ऑफेंस के लिए लाइबल हो? किडनैपिंग के लिए लाइबल हो। अगर मेरे को कोई उठाने तो किडनैपिंग नहीं है। कितने साल के हो? 17 के हो? नहीं, फिर किडनैपिंग नहीं है। सर बट जे बताऊंगा। ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ हाँ? ਜਿਹੜੇ ਕਿਡਨੈਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ kidnap? नहीं, फिर भी नहीं होएगा। बताऊंगा अभी। इतना लिख लिया सभी ने? पक्का? क्या समझ आया? एक लॉफुल गार्डियन की कंसेंट के बिना एक मेल कितने साल का था? 16 से नीचे का था। फीमेल 18 से नीचे की थी। अगर आप उनकी कंसेंट के बिना ले जाते हो, मतलब उनके लॉफुल गार्डियन की कंसेंट के बिना ले जाते हो, तो आप किसके लिए लायबल हो? किडनैपिंग। सपोज करो अनिका जी कितनी एज है आपकी? 17। अब 16 की हो अभी? अच्छा, 17 के हो जाओगे ना, चलो 17 के हो सपोज करो। और नवतेज जी कितने के हैं? 19 के, है ना, चलो 19 मान के चलते हैं अभी, ठीक है, 19 के हैं, 20 के हैं, ठीक है। नवतेज जी आपके लॉफुल गार्डियन की कंसेंट के बिना आपको ले जाते हैं और आप कंसेंट दे देते हो कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, हम चलते हैं, घूमने चलते हैं। होते हैं ना बच्चे ट्रिप मार लेते हैं कि हाँ आज कसौली चलते हैं, आज यहाँ चलते हैं, तो ये होते हैं 20-22 साल के, आप होते हो 16 साल के, ठीक है। ये कहते हैं कि चलो चले, आप चले जाते हो लॉफुल गार्डियन की कंसेंट के बिना। बताओ किडनैपिंग के लिए लायबल हैं ये या नहीं है? ये सर आपकी कंसेंट तो थी, मगर सर ये मैंने लिखा क्योंकि इसमें गार्डियन का कंसेंट नहीं था। मगर सर अगर ये 19 के होते और ये 22 तो ये क्या ये 18 के होते, ये भी 18 के थे, बात खत्म। ठीक है घर वालों की कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, जहाँ मर्जी आओ जाओ, ऐश करो, ठीक है। पर अगर घर वालों की कंसेंट तब लेनी पड़ेगी अगर आप क्या हो, 16 या 18 से नीचे हो, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, अभी पीछे मेरा बर्थडे आया था, तो जो पुराने स्टूडेंट थे वो आए थे, कहते सर घूमने चलते हैं। मैंने कहा हाँ चलो, ठीक है। 15-20 बच्चे थे, मैंने कहा कहाँ चलना है बताओ? कैसे? कसौली चलते हैं, यहाँ चलते हैं। मैंने कहा हाँ पहले पेरेंट्स को फ़ोन करो, क्योंकि कुछ स्पेशल आए थे, जैसे मलेरकोटला से आए थे, जो मलेरकोटला के बच्चे थे मुझसे पढ़ रहे थे, लुधियाना से आए थे, तो मैंने कहा पहले पेरेंट्स को फ़ोन करो। जब मैंने उनको ये कहा, कहते घर वाले तो नहीं मानेंगे। मैंने कहा बस फिर मैं भी नहीं मानूंगा, क्योंकि आप लोगों की एज क्या है? 17 है या 16 है, तो इसलिए मैं
नहीं लेके जाऊंगा। मगर अगर हाँ, उनको तो मैंने कह दिया था, ठीक है, जो मेल थे, जो बड़े थे, उनको तो मैंने कह दिया था अगर आप लोगों ने चलना है इनको पूछ लो कि ये घर चले जाएं। नहीं, मैं ऐसा नहीं करता, ठीक है। तो 2 बच्चियां नहीं माने थे, 2 बच्चे नहीं माने थे, तो उनके कारण मुझे फिर कैंसिल करना पड़ा, फिर चंडीगढ़ ही लेके गया मैं उनको, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है, स्पेशल बच्चे बेचारे आए हैं, तो वो फैमिली हैं, तो एक फैमिली का बंदा भी अगर छूट जाए तो वो अच्छी बात नहीं होती है ना। तो इसलिए मैं लेके नहीं आया, क्योंकि मुझे पता है ये क्या ऑफेंस है, किडनैपिंग का ऑफेंस है। समझ आ गया? क्वेश्चन था किसी का? नहीं? चलो, लड़ाई खत्म होगी आप दोनों की? होगी या अभी भी? हाँ, हो गया फिर से? चलो, क्या बच्चों की तरह लड़ते हो? मैं तो आपसे कर रहा था कि चलो आगे देखते हैं। अगर लॉफुल गार्डियन की कंसेंट थी, जैसे कि उन्होंने कहा कोई बात नहीं बच्चों को कसौली ले जाओ, लॉफुल गार्डियन की क्या थी? कंसेंट थी, तो फिर वो कोई भी ऑफेंस के लिए लाइबल नहीं होगा। अगर वैसे कंसेंट दे दिया, मगर अगर कोई गलत सिचुएशन होगी और फिर वो बाद में मुकर गए कि नहीं हमने तो कंसेंट नहीं दिया था, तो फिर वैसी सिचुएशन में वो तो फिर कोर्ट की ट्रायल का काम है, वो तो एग्जामिनेशन होएगी, एविडेंसेस आएंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन होएगी, जिसके केस हक में जाएगा वो जीत जाएगा। हाँ, ठीक है, डिपेंड ये करता है। समझ आ गया सभी को? अगर सर अगर दो नहीं 15-15 साल के फिर कौन किसे किडनैप कर रहे हैं? देखो 15-15 साल के हैं, इसमें हम रूल अप्लाई करेंगे जुवेनाइल का। 16 से 18 के बीच में कोई आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये दोनों के दोनों किडनैपिंग के लिए, मतलब धारा तो लगेगी, पर हाँ, धारा तो लगेगी, ठीक है। धारा इन द सेंस कि इनको कस्टडी में भेज दिया जाएगा, जुवेनाइल होम भेज दिया जाएगा। जुवेनाइल होम भी मतलब सिर्फ उनकी काउंसलिंग करने के लिए भेज दिया जाएगा। कोई क्राइम तो नहीं करेगी फिर? टेक्निकली क्राइम ये है कि इसमें सिर्फ इन्होंने ये बताया कि 16 से नीचे और 18 से नीचे को अगर आप लेके जाते हो विदाउट द कंसेंट ऑफ द गार्डियन। इसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि जो इंसान ऑफेंस कर रहा है वो कितनी एज का होना चाहिए, ये नहीं बताया ना। इसलिए फिर हमें कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ रहा है? माइनर, है ना। माइनर का हमने देखा था 7 साल से नीचे, 7 से 12, 12 से ऊपर। पर हमारे पास क्या है? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। जुवेनाइल में हम क्या देखते हैं? 16 से 18 के बीच सीरियस ऑफेंस। सीरियस ऑफेंस है, बिल्कुल है ये किडनैपिंग, पर इनकी एज क्या है? 15। तो इनको नॉर्मल बंदों की तरह जेल में नहीं रखा जाएगा, इनको कहाँ भेजा जाएगा? जुवेनाइल होम, वो भी काउंसलिंग के लिए। सर अगर मैं एडल्ट हूँ और कोई माइनर मेरे कंसेंट के बिना मेरी गाड़ी में बैठता है तो उस पर ट्रेसपासिंग का केस होगा या मेरे पे किडनैप होगा? नहीं, देखो, अब सपोज करो आपकी ओपन कार थी, बच्चे को शौक होता है बैठने का, ठीक है, बच्चा आया जबरदस्ती बैठ गया, आप किसी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं हो। हाँ, आपने कहा तू बैठा है, चल गाड़ी शुरू कर लेते हैं, अब फिर किसके लिए लायबल हो जाओगे? किडनैपिंग के लिए, ठीक है। समझ आ गया? किसी को डाउट? चलो, अगर आपने कहीं अर्जेंट जाना हो, बच्चा बैठा तो बच्चे को नहीं जी नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ऐसे कि अर्जेंट जाना है तो बच्चे को भी ले जाओ, नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, हाँ जी, यस, इतना समझ आ गया सभी को? पक्का? ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब कहते, एक तो हमारी होती है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन, एक होता है हमारा किडनैपिंग, ये फर्स्ट है, ये सेकंड। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, इंडिया से बाहर ले जाना। इंडिया से बाहर लेके जाना, आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो अगर आप किसी इंसान को किडनैप करते हो, किसी इंसान को क्या करते हो? किडनैप करते हो, और आप उसको इंडिया से बाहर ले जाते हो। सपोज करो वो मेल था, 16 साल से ऊपर था, फीमेल थी,
18 साल से ऊपर थी, इनकी कंसेंट के बिना, इनकी कंसेंट के बिना, इधर लॉफुल गार्डियन की कंसेंट नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, मेजर है। 16 से ऊपर और 18 से ऊपर, 16 से ऊपर और 18 से ऊपर। आप 16 से ऊपर और 18 से ऊपर इसको कहाँ ले जाते हो, इंडिया से बाहर ले जाते हो, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। मगर ना जब वो एक बार इंडिया से बाहर निकल गया तो फिर उसको इंडियन लॉ तो लगेंगे नहीं, स्टार्टिंग में करवा रखे हैं मैंने, ठीक है। आईपीसी आपका एक बैगेज है, जब आप बर्थ आपका हो जाता है ना इधर, तो आपके साथ ही चलता है। और आपका लॉ ऑफ लैंड में ऑफेंस हुआ है, ऑफेंस कहाँ हुआ है, इंडिया में। अगर ऑफेंस इंडिया में हो गया तो दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी उसको ले जाओ, आप लायबल हो, ठीक है, आप लायबल हो। समझ आ गया? चलो, तो अगर आप देखते हो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया मतलब आउटसाइड इंडिया, एक मेल था 16 से ऊपर और एक फीमेल थी 18 से ऊपर, ठीक है। आप उनकी कंसेंट के बिना ले जाते हो, उनकी कंसेंट के बिना, तो आप किसके लिए लायबल हो जाओगे, किडनैपिंग के लिए लायबल हो जाओगे। किसी को डाउट? सर लेकिन फिर इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होता ना। हाँ, माइनर नहीं है, पर अगर मैं इंडिया में किसी एडल्ट को कर रहा हूँ, किडनैपिंग में नहीं आएगा। सर इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलेंगे ना, किडनैपिंग नहीं बोलेंगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग अलग चीज़ है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह आप आप बेचने के लिए लेके जा रहे हो, आप यहाँ बेचने के लिए नहीं लेके जा रहे। अब सपोज करो मैंने कहा आर्यमन जी हैं, ठीक है, इंडिया से बाहर लेके जाऊंगा, ठीक है, हेल्थ वगैरह ठीक लग रही है, इनकी किडनी कुडनी बेच देंगे या इनको बेच देंगे बैगिंग के लिए, ये क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। प्रोस्टिट्यूशन के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपने सिर्फ उठाया है, सिर्फ उठाया अभी, बाद में आप ट्रैफिकिंग करते हो वो बात की बात है, पर अभी तो आपने क्या किया, सिर्फ सोचा है कि मुझे इसको इंडिया से बाहर लेके जाना है, तो किस में आ जाएगा, किडनैपिंग। नहीं, डोंकी तो अलग चीज़ होगी, डोंकी तो अलग चीज़ होगी, डोंकी तो अलग चीज़ हो गया। मेल ही 16 साल ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਡੌਂਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। नहीं, ये कंसेंट के बिना लेके जा रहे हो ना, इनकी कंसेंट के बिना फॉरेन लेके जा रहे हो। जैसे डोंकी तो ये हो गया ना, कि हमने खुद जाना है हाँ, अमेरिका। आप मेरे पास आए, आपने कहा सर मेरा वीज़ा तो कोई देगा नहीं मेरे पास रिकॉर्ड के कारण, तो मैंने कहा एक ही तरीका है, डोंकी है ना, तो आपने कहा ठीक है, इसमें आपने क्या दे दी, कंसेंट दे दी, क्या दे दी, कंसेंट, पर इसमें कंसेंट नहीं थी। सर अगर इंडिया से बाहर लेके जा रहा है और वहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो भी हो रहा है, सब वो दोनों के वो लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, समझ आ गया? किसी को डाउट अभी तक? फिर इसमें इसमें एडल्ट की किडनैपिंग नहीं मानी जाती है। करेंगे अभी, सर पहले इतना बताओ, समझ आ गया? सर अगर 15 इयर्स का हो क्या 15 का हो, फिर तो वही किडनैपिंग ही होगी, किडनैपिंग ही होगी। मेरी आ गया, ठीक है, समझ आ गया सभी को, पक्का? अब देखते हैं आगे। एबडक्शन अलग ऑफेंस है ये। एबडक्शन हाँ जी, नहीं एडल्ट की नहीं, अभी बताऊंगा, डेट्स नहीं है।
अभी सब इकट्ठे बताऊंगा, बस 1 मिनट दें, बच्चों की वो काउंसलिंग आ गई उनको बता दूँ एक बार। हाँ जी, यस, देखते हैं। एब्डक्शन, एब्डक्शन का मतलब क्या होता है? उठा के ले जाना बिना कंसेंट के। बिना कंसेंट के, किडनैपिंग ही हो गया नहीं, किसी अडल्ट को। अगर आप देखते ना न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर में भी इतना फ़र्क है। अगर आप नॉर्मल ट्रिब्यून वगैरह या पंजाब केसरी पढ़ते हो तो वहाँ हर एक चीज़ को वो किडनैपिंग का ही नाम देते हैं। पर अगर आप अच्छे न्यूज़पेपर पढ़ते हो, इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू, वहाँ पर एब्डक्शन को एब्डक्शन ही लिखते हैं और किडनैपिंग को किडनैपिंग ही लिखते हैं। तो न्यूज़पेपर में इतना फ़र्क आ जाता है, ठीक है। तभी मैं कहता हूँ न्यूज़पेपर पढ़ा करो, ठीक है। हाँ, क्लास से 1-2 दिन पहले तो सभी होमवर्क भेज देते हैं, ठीक है। क्लास के 2 दिन पहले कोई होमवर्क नहीं भेजता, ठीक है। शुरू कर दिया न्यूज़पेपर, कर दिया, आने लग गया। नहीं, मोबाइल पे नहीं आता, मना कर रहे हैं। अच्छा चलो देखते हैं। तो बस स्टॉप या कौन? नहीं ऐसे तो नहीं, ऐसे तो 20 में भी मार्केट में मिल जाता है, 20 की मार्केट में भी मिल जाएगा आपको, पर वही बात है सुबह सुबह जाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो ना एक फैक्ट है, अगर आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हो ना, लाइक जैसे न्यूज़पेपर सुबह सुबह उठ के लेके आए, पकड़ के आए, पक्का पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि आपने उसमें मेहनत की है। आप कहते हो यार इतनी मेहनत कर लिया, पढ़ ही लेता हूँ। जब न्यूज़पेपर ऐसे ही आ जाता है ना, वो फेंक जाता है, पढ़ा ही है, देख लेंगे, है ना। फिर एक दिन निकल जाता है, रद्दी तो बिक ही जाएगा, है ना, फिर उसको बचा देते हैं बड़े प्यार से। होता नहीं होता ऐसे, है ना। चलो, एब्डक्शन, अगर आप देखते हो एब्डक्शन क्या होता है, एब्डक्शन कोई ऑफेंस नहीं है, एब्डक्शन में कोई भी पनिशमेंट नहीं दे रखी, एब्डक्शन में कोई भी एज नहीं बता रखी, एब्डक्शन में एज नहीं बता रखी। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एब्डक्शन में कितनी एज है, पीयू में एक बार पेपर में आ रखा है, ठीक है। एब्डक्शन में कितनी एज के लोग एब्डक्ट होते हैं, आपको आंसर क्या देना है? नो एज। ऑप्शन भी यही आएगा, नो एज। आपको ऑप्शन आएगा 16, 18, नो एज या फिर कोई और। हाँ जी, ठीक है। तो आपको क्या आंसर टिक करना है? नो एज। समझ आ गया? अब कहते एब्डक्शन में कोई भी एज नहीं दे रखी, कहते आपसे कुछ क्वेश्चन पुट करता हूँ, उसके आंसर बताना, फिर हम देखेंगे दोनों के आंसर्स, किडनैपिंग और एब्डक्शन के। शादियों में जाना किस किस को अच्छा लगता है? अच्छा, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अच्छा, पावन जी अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है, सभी को ही अच्छा लगता है। सना जी नहीं लगता? नहीं लगता। सर वो छाप पे आते गाना ज्यादा होती है। किथे? बिना बिना बिल्कुल ऐसा ना। वेडिंग क्रैश, हाँ, क्रैश कर क्या करना है? ठीक है। चलो देखते हैं। तो देखो 9th-10th के बाद ना वैसे तो शादी में जाना किसी को अच्छा नहीं लगता, पता नहीं आप लोगों को क्यों अच्छा लगता है ना। रिश्तेदार मिल जाएंगे, ये सर वो बस खा पी लो, वही कह रहा हूँ ना, वही दोस्त अच्छा नहीं बनते लगता। हैं, 4 नए पढ़ाई के बंदे बाद बनते हैं। तो इसलिए अच्छा लगता है। हाँ मतलब ठीक अच्छा, है, और कुछ नहीं तो खा पी के तो मस्त खा पी के तो आ जाओ। अनिका जी आपको अच्छा लगता है जाना? नहीं अच्छा लगता है ना शादी में? नहीं, तो पता नहीं। चलो क्या हुआ? कह रहा हूँ आप ये टेररिस्ट प्लान है, आप कह रहा हूँ अरे नहीं नहीं, जम्मू जम्मू सेफ है, ठीक है।
यस। तो अगर आप देखते हो कि 10th के बाद ना बिल्कुल ही जाना ख़त्म कर दिया कि नहीं जाना, मतलब साल में 3-4 बार जाना पड़ गया। अब यूनिवर्सिटी टाइम में आने के बाद तो बिल्कुल ही जाना बंद कर दिया। मतलब कि लगा लो पेरेंट्स के साथ शायद 2-4 साल में एक बार, वो भी बस ज़रूरी था जाना इसलिए जाना पड़ा। क्यों? सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पर कौन होते हैं? आपके रिश्तेदार, है ना? तो रिश्तेदार जब आप बड़े हो जाते हो फिर शादी के पीछे पड़ जाते हैं, है ना? अभी परसों की बात है, एक घर में आंटी आए, वैसे वो रिटायर्ड डीसी के वाइफ है, तो मुझे लगा कि शायद आंटी का दिमाग थोड़ा अच्छा होगा, ठीक है? तो आए बैठे, तो कहते 10 मिनट बाद चली, तो कहते बेटा शादी नहीं करवानी? मैंने कहा आंटी करवा लेंगे, क्योंकि बड़ों को चुप करवाने का सबसे अच्छा जरिया है उनकी हाँ में हाँ मिला दो, है ना? हाँ जी करवा लेंगे। कब करवाओगे? मन में तो मैं सोच रहा था तुमने क्या लेना मुझसे, है ना? ऐसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन, है ना? तो हाँ जी आंटी देखेंगे, है ना? ऐसे करना पड़ता है। अगर आप देखते हो कि शादी में ये चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। और एक बार तो मैंने एक से पूछ भी लिया था, अंकल आप मुझे सलाह दे रहे हो शादी की, पहले आप बताओ आप कितना खुश हो शादी करवा के। उन अंकल का 4-5 साल पहले ना डाइवोर्स हुआ था। इतना सुनाया मैंने, इतना सुनाया, फैक्ट बता रहा हूँ। अरे वो अब मुझे बुलाते ही नहीं, बुलाने ही छोड़ दिया उन्होंने मुझे, ठीक है? क्योंकि 10-12 लोग बैठे थे, ठीक है? सबको मैंने जोर जोर से सुनाया कि इनका भी डाइवोर्स हो रखा है, शादी मत करवाओ, है ना? ये चीज़। तो अगर आप देखते हो तो है जी, नहीं मैंने नहीं कराया था, वो पंजाब के थे, तो मैं चंडीगढ़ की केसेस देखता हूँ, पंजाब के नहीं देखता। अगर आप देखते हो कि घर वाले आपको कहते हैं कि बेटा चल मेरे साथ शादी में चल, आपने कहा नहीं मम्मा मुझे नहीं जाना। उन्होंने इमोशनली आपको ब्लैकमेल किया, अब तू बड़ा हो गया, अब तू कहाँ बात मानेगा, चलो यहाँ तक ठीक था। दूसरी बात, हाँ बस खाने को मैं इतना अच्छा बनाती हूँ, अगली बार तू आएगा ना फिर नहीं बना के दूंगी कुछ खाने को। अब जाना पड़ता है, पता है कि घर में 1-2 दिन के लिए आना है ना? और घर का खाना तो सभी को अच्छा लगता है, तो फिर नहीं अच्छा लगता? नहीं मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। तो अगर आप देखते हो कि आपके पेरेंट्स ने एक तरह से आपको जबरदस्ती फोर्सफुली आपको शादी में लेके गए, क्या आपके पेरेंट्स एब्डक्शन के लिए लायबल है? सर इसमें हमारा इंटेंशन मैटर करते हैं कि नहीं करते? अभी कुछ नहीं बताऊंगा, वो बाद में बताऊंगा। है? चलो एक क्वेश्चन पुट करता हूँ, पक्का ऐसा होगा सभी के दोस्त हैं 3-4-5-6 दोस्त, आपके नहीं है? कोई भी नहीं है? सच्ची है? लग नहीं रहा है ना? चलो नवदेव जी मुश्किल लग रहा है। चलो तो नहीं, अच्छे इंसानों के ना दोस्त कम होते हैं, तो ये चीज़ होती है ना। अच्छा वो होता है, अच्छा चलो। तो आपके ना 4-5 दोस्त होते हैं, पक्का देखना आपके ग्रुप में एक इंसान ऐसा होगा, आप बोलोगे यहाँ चले, पक्का मना करेगा नहीं जाना, पक्का होएगा ऐसा एक दोस्त, ठीक है? देखना, हाँ कि नहीं जाना। आप कहोगे मूवी देखने जाना है, नहीं जाना। तो ना एक मूवी आई थी बाहुबली करके, मूवी आई थी, तो काफ़ी ज़्यादा उसकी हाइप हो रखी थी कि काफ़ी अच्छी है। तो इलांटे में ना 11:45 का एक लास्ट शो होता है, ठीक है? तो हम सब ने प्लान किया और हमें पता था एक हमारा दोस्त है वो मना करेगा, पर हमने उसकी टिकट ले ली थी पहले। हमने उसे कहा घर जाके, हमने कहा देख यार टिकट्स बड़ी मुश्किल से मिली हैं, तो चलने तूने? कहता नहीं यार हमें पता था। हमने कहा बस ठीक है, हमने सोच ही लिया था उसको लेके जाना है आज। तो 11-11:15 हुए, हमने क्या किया, उसको उठाया, उसके हाथ पैर बांधे, ठीक है, और गोदी में उठाया 4 लोगों ने, और डिक्की खोल रखी थी हमने कार की, और उसको डिक्की में फेंक दिया। और फैक्ट बता रहा हूँ, वहाँ के आसपास के लोग हमें घूर के देख रहे थे कि ये कर क्या रहे हैं। फैक्ट बता रहा हूँ, यही चीज़ हुई से।
लांडे मॉल पहुंच गए, हमने कहा देख ये रही टिकट, आना है तो आ जाइए, नहीं तो कार में बैठा रहे, 2 घंटे तक हम वापस आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ना हमने उसको फ़ोन उठाने दिया, ना उसको पैसे उठाने दिए, कुछ भी नहीं उठाने दिया। घर वो जा नहीं सकता, लांडे मॉल से 15 सेक्टर पैदल जा नहीं सकता, इतनी दूर है ना। अब बताओ क्या हम एब्डक्शन के लिए लायबल थे? थे? कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, डिसरेंट किया, बैड फेथ नहीं था। बैड में था ना कि आपका इंटेंशन था उसको बांध के ले जाना। बांध के लेके जाना। सर आपने करा और डरता हूँ। याद रखना, उसने हमें भी कहा, वो बेचारा था डॉक्टर, उसको लॉ तो पता नहीं था। ठीक है, कहता मैं केस फाइल करूंगा, हमने कर लियो, है ना, कौन सा करेगा। ठीक है, क्योंकि पर से एब्डक्शन, पर से का मतलब बाय इटसेल्फ, एब्डक्शन, पर से एब्डक्शन इज नॉट एन ऑफेंस, पर से एब्डक्शन इज नॉट एन ऑफेंस, पर से मतलब बाय इटसेल्फ। देखा जाए सिर्फ अगर abduction है। By itself, abduction is not an offense. मतलब कि आपके पेरेंट्स आपको कह रहे हैं कि चल धक्के से लेके जा रहे हैं, हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं, वो ऑफेंस नहीं होगा, ऑफेंस नहीं होगा। उसके बाद कहते हैं एब्डक्शन में इन्होंने कोई भी पनिशमेंट नहीं बता रखी, कोई भी पनिशमेंट नहीं बता रखी, इन्होंने सिर्फ डेफिनेशन दे रखी है। क्या दे रखी है? डेफिनेशन। अब डेफिनेशन में इन्होंने क्या दे दिया, कहते हैं अगर कोई इंसान किसी इंसान को क्या करता है, एब्डक्ट कर रहा है, और कहते आपके इसमें रिलेटिव्स फ्रेंड्स तो नहीं आते, मतलब कि जैसे मैंने उसको मूवी दिखाने के लिए लेके गया, तो मेरी इंटेंशन कोई ऐसी नहीं थी कि उसको कोई हार्म पहुंचाना है, मुझे मूवी दिखाई, घर वापस छोड़ना था उसको, बात खत्म। और उसको भी पता था कि ये मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ ऐसा करेंगे, ठीक है, ये मेरे साथ ऐसा करेंगे। जैसे होता ना, आपके पेपर हैं, घर वाले फिर भी कहते हैं कि देख तेरे मामा जी की बेटी की शादी है, तुझे तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। आप कहते हो कि मम्मा नंबर कम आ जाएंगे, घर वाले कहते नहीं चुपचाप आ जा। तो कहने को ये भी क्या है, एब्डक्शन। पर ये कौन सी एब्डक्शन है? पर से एब्डक्शन। ये ऑफेंस नहीं है, पर एब्डक्शन कब ऑफेंस बनेगा, एब्डक्शन कब ऑफेंस बनेगा? कहते कब बनेगा, कहते जब, कहते जो एब्डक्शन होता है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस बोलते हैं। कौन सा ऑफेंस बोलते हैं? कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस बोलते हैं। कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस का मतलब जो ऑफेंस चलता जा रहा है, जो जो ऑफेंस में आप कर रहे हो उस ऑफेंस के लिए आप लायबल होते जाओगे। क्योंकि एब्डक्शन में वैसे कोई एज नहीं बता रखी, पर 16 से और 18 से नीचे के बच्चे कहाँ जाएंगे? किडनैपिंग में जाएंगे। तो टेक्निकली एब्डक्शन किसकी हो रही है? 16 या 18 से ऊपर के लोगों की। मतलब कि जैसे नवतेज जी 16 से ऊपर हैं, नहीं हम लड़कियों की बात करेंगे अभी, चलो नवतेज जी सपोज करो लड़की हैं, ठीक है, तो ये कितने साल के हैं? 19 के हैं, तो इनकी क्या होगी? एब्डक्शन होगी। एक लड़का है कितने साल का है? 17 साल का, तो उनकी क्या होगी? एब्डक्शन होगी। उनकी क्या होगी? एब्डक्शन होगी। 16 से नीचे और 18 से नीचे के लोगों की एब्डक्शन नहीं होती। उनकी क्या होती है? किडनैपिंग होती है। पर याद रखना पेपर में 16-18 मत लिखाना, पेपर में क्या लिखे होगे? नो एज। समझ आ गया? ठीक है। कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस कैसे कह रहे हैं? सपोज करो नवतेज जी आए मेरे पास, कहते सर मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। मैंने कहा अच्छा पढ़ा नहीं जा रहा, टेस्ट में इनके नंबर कम आ रहे थे, मुझे गुस्सा आया, मैंने इनको
गाड़ी में बिठाया, बैठ नहीं रहे थे, डंडों से मारा, मैंने इनको क्या किया, हर्ट किया। क्या किया, हर्ट किया। मैंने कहा रोने लग गए, ये काफ़ी रोने लग गए कि सर आपने मारा, आपने मारा। मैं कहा अच्छा अच्छा कसौली चलोगे, ठीक है। कसौली के रास्ते में कार थी, कहते हाँ सर मैं चलूँगा। खुश हो गए इतने में, इतने में क्या हो गए, खुश हो गए। टेक्निकली मैं किसी ऑफेंस के लिए लाइबल नहीं रहूँगा फिर, क्योंकि इन्होंने मुझे परमिशन दे दी। क्या दे दी, परमिशन दे दी। हाँ मगर सर हर्ट वाले का तो लगेगा। हाँ वो तो अलग बात है, ठीक है, पर स्पेसिफिक मैं अब किसी ऑफेंस के लिए लाइबल नहीं होऊंगा जब इन्होंने परमिशन दे दी उसके बाद से। अब सपोज करो मैंने कहा चलो मेरे साथ शिमला, कहते नहीं, थप्पड़ मारा, हर्ट किया, हर्ट के लिए लाइबल। मैं कहा आप चलोगे, कहते नहीं, मैंने चाकू मारा, या फिर इनका मोटा उतार दिया, मैंने डिसलोकेट कर दिया। क्या कर दिया, ग्रीवियस हर्ट कर दिया, ठीक है। अब कहते जो जो ऑफेंस मैं करता जाऊंगा, जो जो ऑफेंस मैं करता जाऊंगा, कहते उन सभी ऑफेंसेस के लिए मैं क्या होता जाऊंगा, लायबल होता जाऊंगा। उन सभी ऑफेंस को क्या कर दिया जाएगा, क्लब कर दिया जाएगा, ठीक है। और सभी ऑफेंसेस की पनिशमेंट को ऐड ऑन करके मुझे क्या दे दी जाएगी, सजा दे दी जाएगी। कहते जो जो ऑफेंस आप कर रहे हो उन ऑफेंस के लिए आप क्या हो जाओगे, लायबल हो जाओगे। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस, ठीक है। ये आपका खत्म भी हो जाता है। खत्म कैसे, मैंने कहा यार देख मेरी बात मान जा, मैं तुझे छोड़ दूंगा। इसने कहा ठीक है यार, फ्री कंसेंट, ये मुझे कंसेंट दे देते हैं, तो ये क्या है, एब्डक्शन खत्म हो जाएगा। अब जो किडनैपिंग है, किडनैपिंग में मैटर नहीं करता आप कितनी दूर तक लेके गए हो। किडनैपिंग में आपने एक बच्चे को उठा लिया गोदी में या फिर हाथ पकड़ लिया, तभी आप किसके लिए लायबल हो जाओगे, किडनैपिंग के लिए लायबल हो जाओगे। आप जब भी देखना किसी भी बच्चे को, आप अननोन चाइल्ड को प्यार करने की कोशिश करते हो, तो आप पहले उनकी पेरेंट्स की परमिशन लेते हो, चाहे आंखों ही आंखों में लेते हो। आप देखना अननोन चाइल्ड की आपकी हिम्मत नहीं होती कि उसको पकड़ लो, आप उसको हाथ लगा लो, आप दूर से बाय टाटा कर दोगे, पर उसको ऐसे गोदी नहीं उठा पाओगे। आपको डर होता है अंदर से कि यार ये कुछ कर ना दे मेरे अगेंस्ट। ये डर यही है क्योंकि लॉ ने बना रखा है। लॉ ने कह दिया किडनैपिंग में इंटेंशन नहीं होती। और एब्डक्शन में आपका डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। वैसे पर से एब्डक्शन ऑफेंस नहीं होता। Abduction में हमने छोड़ दिया। हाँ जी। अगर उसी तरह किडनैपिंग में तो वैसे नहीं होता। नहीं आएगा। तो abduction में इसलिए क्योंकि हम मेजर होते हैं। 16 से ऊपर है, 18 से ऊपर है, इसलिए। मतलब इसमें एज मैटर करती है। हाँ एज तो मैटर करेगी, क्योंकि 16 से नीचे 18 से नीचे किस में आ रहे हैं, किडनैपिंग में आ रहे हैं। सर अगर abduction में जब उसको हर्ट पहले कर दें, परमिशन बाद में लिए, तो कोई पनिशमेंट मिलेगी? हाँ हर्ट के लिए तो आप लायबल हो जाओगे, तो जैसे abduction में नो एज हर्ट है, के लिए लायबल हो जाओगे। अगर हम किडनैपिंग की जगह हम उसमें abduction भी ले सकते हैं। नहीं 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 ले सकते। उसमें किडनैपिंग kidnapping ही ले। स्पेसिफिक ऑफेंस है बच्चों के लिए, तो स्पेसिफिक लॉ को उठाया जाता है। एब्डक्शन एक जनरल है, एब्डक्शन एक टर्म है, जनरल टर्म। एब्डक्ट कर लेना, हम किडनैपिंग में भी कह रहे थे ना कि एब्डक्ट कर लेना, उसको किडनैपिंग कहते हैं, है ना। एब्डक्ट का मतलब ही क्या है, उठाना बस, ठीक है। एब्डक्शन एक जनरल टर्म है। उन्होंने कहा कि हमने कोई एज नहीं डाली, पर स्पेसिफिक अगर आप देखते हो कि एज तो मैटर करेगी। टेक्निकली अगर हम देखें, इंटरप्रिटेशन करते हैं ना, तब एज मैटर करती है, ठीक है। समझ आ गया, ठीक है। तो पर से एब्डक्शन इज नॉट एन ऑफेंस। ये चीज याद रखना, पेपर में आती है। पर से एब्डक्शन ऑफेंस है या नहीं है, आपने लिखना है नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं सारे के सारे। हाँ जी बताएं। आप थे एक गोल में बैठा था चॉकलेट, वो आपने उसको दी, आप उसको लेके गए थोड़ा सा आपसे विदाउट पेरेंट कंसेंट, तो किडनैपिंग के लिए लायबल हो या नहीं हो, यस सर। किडनैपिंग के लिए लायबल हूँ। इंटेंशन मैटर नहीं करती। एंड फादर कैन किडनैप हिज ओन चाइल्ड। याद रखना, एक फादर या एक मदर भी अपने बच्चे को किडनैप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको कस्टडी दे रखी है मदर को, फादर को नहीं दे रखी। फादर को बोल रखे आप बच्चे को मिल ही नहीं सकते। फादर गुड गुड इंटेंशन के साथ
बच्चे को घुमाने लेके जाता है कि स्कूल में छुट्टी हो रही है, 2-3 घंटे में बच्चे को घुमा लेता हूँ और फिर मैं घर में छोड़ दूंगा, तब भी फादर किसके लिए लाइबल है? किडनैपिंग के लिए लाइबल है। इंटेंशन मैटर नहीं। समझा गया? मतलब गुड फेथ हाँ इंटेंशन मैटर नहीं करती, इंटेंशन मैटर ठीक है? मगर चलो। फिर अगर ऐसा डिवोर्स वगैरह का कोई केस नहीं है, मतलब नॉर्मल फैमिली है, उसमें भी अगर फादर बिल्कुल नहीं, मतलब जरूरी नहीं कि फादर ही हर केस में। नहीं मान लो हाँ मदर है। ठीक है, तो डिपेंड करता है। अब जैसे कि अब दोनों ही गार्डियन है तो दोनों में से कोई भी लेके जा रहा है, मैटर नहीं करता, ठीक है? पर स्पेसिफिकली कस्टडी किसके पास है? फादर के पास या मदर के पास, तब मैटर करता है, ठीक है? और क्वेश्चन नेक्स्ट, 30 ईयर रोमांट किडनैप हो गया तो क्या किडनैपिंग है? क्या कह रहे हो? बच्चे को किडनैप कर लिया 30-year-old मैन बच्चा और नहीं होगा फिर वो। नहीं 30-year-old मैन ने जिस बच्चे को कर नहीं लिया, नहीं 30 साल के 30 साल वाले बच्चे ने बंदे को किडनैप उसके कर लिया। पेरेंट्स ज्यादा 30 साल के आदमी को किडनैप हो गया है, उसके पेरेंट्स एग्जांपल लिखा है। अच्छा, उसको कर 30 साल के 30 साल के किडनैप कर लिया। 30 साल के बंदे को किडनैप कर लिया तो किस में आ जाएगा? एब्डक्शन में आ जाएगा, 30 साल के चाइल्ड को। ठीक है? जब वो किडनैपिंग के लिए लायबल नहीं होंगे। नहीं नहीं नहीं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने एक बच्चे को बिठाया अपनी गाड़ी में उसको लिफ्ट देने के लिए और आपने उसको लिफ्ट उसके घर देने छोड़ के लिए दिया। ड्रॉप क्या ये किडनैपिंग में आएगा? नहीं आएगा? आएगा। आएगा सर। याद रखना, ये भी कहीं ना कहीं किडनैपिंग है, ये भी इंटेंशन किडनैपिंग है। नहीं करती। इंटेंशन मैटर नहीं करती, क्योंकि आप देखना, बच्चे का कंसेंट तो हाँ बच्चे ने बोला यार बच्चा 15 साल माइनर का है। यार 15 साल का बच्चा है। लॉफुल गार्डियन देखते हैं ना हम, कंसेंट। और अगर लॉफुल गार्डियन ने किडनैप कर लिया तो वही, वो तो देखो लॉफुल गार्डियन, जैसे एक मदर है, उसने अपने जैसे गार्डनर है, उसको परमिशन दी उसको समझाने के लिए, उसने किडनैप। देखो फिर इसमें क्या है, अब सपोज को गार्डनर था, लॉफुल गार्डियन के उसमें था, कस्टडी में था, गार्डनर लॉफुल गार्डियन था, है ना टेक्निकली। अब इसमें लॉफुल गार्डियन मदर भी है, वो भी है, ठीक है, गार्डनर भी है। अब गार्डनर लेके जा रहा है और मदर से ही फिरौती मांग रहे, तो वो किडनैपिंग लिए लाइबल है, ठीक है? अब सपोज करो मदर है, फादर है, दोनों ही लॉफुल गार्डियन है। अब मदर को पता था कि इसके पापा वैसे तो पैसे निकालते नहीं, चुंटू किडनैप हो जाएगा फिर निकाल देंगे, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया? उठा लिया, ठीक है? तो इसलिए वो फिर और फिर अगर लाइबल हो बेचारे जाएंगे मदर। जबरदस्ती कार में बैठ जाए तो उस सिचुएशन में दूसरा जैसे कुछ उल्टा काम वो कर लो बच्चे को। लेके नहीं जा सकता, उसको उतारना पड़ेगा उधर ही। ठीक अगर आपने कहा था ना बिजी था, ले गया, emergency में भी। किडनैपिंग के लिए लेवल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है? मतलब इंटेंशन नहीं जैसे मैटर कोई करता है फैमिली किडनैपिंग पैसे में। हाँ कमाने के जरिए भी तो हो किडनैपिंग, गए। हाँ और फिर पैसे कमाने के अबडक्शन जरिए भी में, तो हो गए। हाँ, सर क्योंकि अबडक्शन में, बच्चे को कह दो कि भाई तू इसकी गाड़ी में जाके बैठ जा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर अबडक्शन में इंटेंशन मैटर करते हैं। एब्डक्शन में सिचुएशन मैटर करती है, ठीक है। ठीक है? इसमें इंटेंशन देखी जाती है एब्डक्शन में, पर किडनैपिंग एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें इंटेंशन बिल्कुल नहीं देखी जाती, ठीक है? क्वेश्चन हो गए खत्म सारे? किसी को डाउट अभी तक? सब पर्सी को पर्स बाय इटसेल्फ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पर्से का मतलब क्या हुआ? मतलब हाँ पर्से का लीगल टर्म है ये, लैटिन भाषा है कोई। सब पर्से लीगल टर्म है। पर्सी क्या हुआ? मैं समझ रहा वो आप ऐसे बता रहे थे लीगल टर्म। नहीं नहीं, पर्स लीगल टर्म है, बाय इटसेल्फ। ये पानी नवतेज जी, इतना पानी क्यों पीते हो आप? वो स्टोन्स है? नहीं ऐसी ऐसी अच्छा, अच्छा। ये अच्छी बात है पानी पीना सादा। स्किन अच्छी रहती है। आपकी तो अच्छी नहीं है, अगर नहीं तो और खराब हो जाएगी। और खराब हो जाए। चलो, हाँ जी, नेक्स्ट टेस्ट ना हम मॉक टेस्ट रखा करेंगे OMR शीट में। किस में रखेंगे? OMR शीट में रखा करेंगे, ठीक है?
उसकी फ़ोटो मैं पेरेंट को भेजा करूँगा और आंसर की पेरेंट्स को भेजा करूँगा, आपको नहीं दूंगा। वो खुद चेक करेंगे आपका OMR टेस्ट और खुद आपका नंबर लगाया करेंगे वो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम चेक करते हैं 15-20 मिनट लगते हैं, ये वो है ना, टाइम ख़राब होता है। नहीं जी। तो एक मैं ग्रुप बना रहा हूँ पेरेंट्स का, जिसमें सभी पेरेंट्स के नंबर होंगे। उस ग्रुप में सभी पेरेंट्स अपने अपने बच्चों के नंबर डाला करेंगे और थोड़ा पेरेंट्स को भी होना चाहिए कि बच्चों के ऊपर ध्यान दें। आजकल के पेरेंट्स बस काम में, उन सब चीज़ों में ध्यान रखते हैं बेचारे, वो भी क्या करें, पर है ना, इतनी दूर भेजा है तो उनको भी थोड़ा काम मिलना चाहिए, ठीक है। किसी के पेरेंट्स जो चेक ना कर पाए, कोई है? कोई तो होगा, सभी कर देंगे, सभी के पेरेंट्स। आपके मम्मा तो चलो पक्का करेंगे, मुझे उन पर पूरा यकीन है ना अभिनव जी, अभिषेक जी, वो तो खुशी खुशी करेंगे। आपके मम्मा तो 101% गारंटी दे रहा हूँ, आपके पापा तो वहाँ से भी चेक कर देंगे। कहाँ पर पोस्टिंग है अभी? लद्दाख से भी कर देंगे। आपके मम्मा नहीं करेंगे? काम बिजी होते हैं ऐसा। उनका मन नहीं करता। अच्छा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रंभव जी कर देंगे, पावन जी ऐसे पूछेंगे? नहीं नहीं, ऐसे नहीं पूछते। आपके जब लाठियाँ लुठियाँ पड़ेंगी ना, फिर मज़ा आएगा। मुझे वीडियो भेजते रहना, ठीक है, वो YouTube में डालने के काम आएंगी। है ना। तो नेक्स्ट मॉक टेस्ट आपका OMR शीट में होगा, ठीक है। और पेरेंट्स को OMR शीट जाएगी, आंसर की पेरेंट्स को जाएगी। पेरेंट्स आपका चेक करके मुझे फिर रिवर्ट बैक करेंगे, ना कि आपके पेरेंट्स को मैं रिवर्ट बैक करूँगा, ठीक है। वो मुझे सेंड करेंगे कि सर हमारे बेटे के ये नंबर आए हैं, ठीक है। फिर मैं आपके पेरेंट्स को फ़ोन किया करूँगा, अपने बेटे की इम्प्रूवमेंट आप बताओ कैसे करोगे। थोड़ा कूट दो। हैं जी, थोड़ा कूट दो। थोड़ा कूट दो। ये भी बोलो। क्योंकि देखो, हमारा सिर्फ है पढ़ाना, हम सिर्फ आपको पढ़ा सकते हैं, हम आपके टेस्ट ले सकते हैं। 2 की जगह 10 ले सकता हूँ, 10 की जगह 20 टेस्ट ले सकता हूँ, पर मैं आपको मार नहीं सकता, ना मैं आपको डीमोटिवेट कर सकता, ना मैं आपको डांट सकता। इसका रीज़न है क्योंकि ऑफेंस के लिए लाइबल, और आजकल की सिचुएशन ऐसी है, फेक बता रहा हूँ, यहाँ से भी 70% बच्चे जो मेरे पास बैठे हैं, अगर 10 बच्चे हैं तो उसमें से 6 या 7 बच्चे डिप्रेशन का शिकार होंगे। वो मुझे नहीं पता। अब डिप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि अगर आप हंस रहे हो तो डिप्रेशन नहीं है, स्ट्रेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी तो आपके पेरेंट्स मुझे कह देंगे कि बच्चे को डांटो या बच्चे को मारो, कल को आपको ही कुछ हो गया ना, आपके पेरेंट्स मुझे ही फिर फ़ोन करेंगे कि सर आपने किया। फैक्ट बता रहा हूँ, मैंने आपको बताई थी ना एक बात, एक स्टूडेंट के मदर ने मुझे फ़ोन किया था कि हॉस्पिटल आओ। चलो उस टाइम तो अच्छी बात हुई थी मेरे साथ, पर उस टाइम मैंने फिर भी अच्छी बात के बाद भी कसम खा ली थी कि बच्चों को ज़्यादा डांटना नहीं है, ना ज़्यादा मारना नहीं। तो मैंने ना एक लाठी रखी होती थी, डंडा रखा होता था, फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। जिसके नंबर कम, हाथ पीछे ऐसे मोड़ता था और दे तेरे की बस मारना शुरू। कम से कम 7-8 मारता था मैं, बिना देखे। जहाँ थप्पड़ लग रहे हैं लगने दो, जहाँ डंडा बज रहा है बजने दो, फैक्ट बता रहा हूँ। वो तो फिर मैंने थोड़ा सा चेंज किया, मैंने कहा नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ऐसे नहीं मारता था, ठीक है। कैसे देखने लगे घूर घूर के कि क्रिमिनल तो यहीं बैठा है। चलो, तो पर डांटता मैं बड़ा था, डीमोटिवेट इतना करता था, बच्चों को रुलवा देता होता था। ये मेरा फैक्ट रहा है। मेरे एक स्टूडेंट है नंदिनी और निर्भा, क्लास में मैंने डांटा था, फैक्ट बता रहा हूँ, उनके हाथ ऐसे ऐसे कांपने लगे थे। और उनका एक बार तो ऐसा हो गया था कि उनकी जो सांसें थी वो एक सेकंड 2 सेकंड की चौक हो गई थी, इतना उनको इतना डांटा, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने हौली हौली डांटना भी कम कर दिया। मैंने कहा नहीं, आजकल के बच्चे बड़े नाजुक हैं। हमारे, मुझे लगता था कि हम जैसे ही बच्चे हैं कि जितना मर्जी मारो, थप्पड़ मारो, आप जैसे सनू जी को हैं, जितना मर्जी मारो, कुछ भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है इनको मारने की। पर नवतेज जी को
बड़े सोफिस्टिकेटेड से हैं ना, देखो चलो मेरे को बता। तो ये चीज़ है, तो डिपेंड करता है बच्चा टू बच्चा, ठीक है। अभी हम लीगल टर्म्स कर लेते हैं, 10 मिनट पड़े हैं। लास्ट नोटबुक देना, कुछ ना था समझ आ रहा, ये लिखवाए थे बस, तो उससे पहले कौन सा लिखवाए थे, ये वाला। ये एक साथ ही लिखे मैंने, कैबिट ठीक है, ओडी अल्ट्रम पाटम, ओडी अल्ट्रम पाटम, ओडी अल्ट्रम पाटम। आपने देखा होगा लास्ट वीक 2 बच्चे जंगली जानवरों की तरह लड़ रहे थे, है ना, देखा होगा, है ना। मैंने कहा क्या हो रहा है, मैंने नवतेज जी को कहा, इन्होंने कहा सर मेरी तो कोई गलती नहीं है, गलती इनकी है। मैंने कहा हाँ जी नमन जी क्या हो रहा है, इन्होंने कहा नहीं सर मेरी गलती नहीं है, इनकी गलती है ना। दोनों ऐसे ऐसे कर रहे थे। सपोज करो दोनों लड़ रहे थे, डंडा लेके आया भागता भागता मैं, दे तेरे की नवतेज जी को मारना शुरू कर दिया। ये चीज़ गलत होती या नहीं होती, गलत होती। क्यों? क्योंकि मुझे दोनों पार्टी का पहले सुनना जरूरी था, उसके बाद पनिशमेंट दे सकता था। मैंने सिर्फ किसको दी पनिशमेंट, एक ही बंदे को, वो भी कैसे, बिना पूछे, बिना कुछ सोचे, बिना कोई इनकी बात सुने, मैंने इनको क्या दी, पनिशमेंट दी। ये चीज़ क्या है, गलत। तो ओडी अल्टरम पार्टम क्या होता है, बोथ पार्टीज हैव टू बी हर्ड, बोथ पार्टीज हैव टू बी हर्ड। बोथ पार्टीज हैव टू बी हर्ड, दोनों पार्टीज को क्या करना जरूरी है, सुनना जरूरी है। दोनों पार्टीज को सुनना जरूरी है, समझ आ गया। ओडी अल्टरम पार्टम का मतलब, नेक्स्ट मैंने आपको ये करवा दी, यूबी जस्ट सीबी रेमडियम, ये तो करवा दी। वॉइस ऑफ द पीपल, rightful there is a where there is a remedy. right, there is a remedy. नीमो जुडेक्स कोजा सुआ, नीमो जुडेक्स कोजा सुआ। मैं आपको ये एग्जाम्पल के साथ इसलिए करवाता हूँ कि आपको क्लास में याद हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ, देखो एक फैक्ट बताता हूँ, कौन कौन कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, पढ़ रहा है या पढ़ चुका है, मतलब जो भी। अब कॉन्वेंट वाले बच्चे ना सीबीएसई बोर्ड, मतलब आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चे सीबीएसई बोर्ड में थोड़ा वो दिखाते हैं कि हाँ हम आपसे ऊपर हैं, है ना। सीबीएसई वाले पंजाब बोर्ड वाले बच्चों में ऊपर दिखाते हैं कि हाँ हम आपसे ऊपर हैं। फैक्ट बता रहा हूँ, और मैं फैक्ट बता रहा हूँ, सरकारी स्कूल वाला बच्चा सबसे इंटेलिजेंट होता है, कॉन्वेंट वाला बच्चा सबसे महानालायक बच्चा होता है। चेक करना, दिने दिने एक्सपीरियंस कितने होती है। वो समझ जाओ आप मेरी भावनाएं, है ना। चलो बोलना नहीं चाहता, है ना। तो हाँ जी, यस। तो अगर आप देखते हो, मैं लॉ कर रहा था 5 ईयर की ये पीयू पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो मेरा एक दोस्त था, उसकी 5 ईयर लॉ में एडमिशन नहीं हुई थी, तो बेचारे ने ग्रेजुएशन की, उसके बाद वो डीयू के लिए उसने पेपर दिया, तो उसकी बाई चांस डीयू में एडमिशन हो गई थी। वैसे वो स्कूल में हमेशा फर्स्ट आता रहता है,
आता रहता नहीं है, मतलब आता था, ठीक है। अब वो बिजनेस ही कर रहा है, ठीक है, ईंटों का, ठीक है। चलो, ईंटों का भट्टा है मतलब, ठीक है, ब्रिक लेन की फैक्ट्री है। तो वो डीयू से आया, डीयू पढ़ रहा था उस टाइम, तो चंडीगढ़ आया। चंडीगढ़ आके मुझे कहता कि कहीं चलते हैं, तो मैं उसको ले गया घुमाने कहीं। तो हम लंच करने बैठे कहीं, तो ऐसी बात चल पड़ी। जब दो सेम प्रोफेशन के बैठे हो ना, तो कोई लॉ के ऊपर जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है, ऐसी तेरी राय क्या है, तेरी राय क्या है, तो मैं हमेशा उसकी राय देखता हूँ कि क्या है, जान के मैं उसको अपोज करने के लिए कुछ गलत बोलना शुरू कर देता हूँ, अपोजिट करता हूँ। मतलब वो कह रहा है कि ठीक है, फिर मैं जान के बोलूँगा गलत है, क्योंकि डिबेट शुरू हो जाएगी, डिस्कशन शुरू हो जाएगी, मज़ा आएगा, है ना। तो उसने कहा एक लॉ शुरू हो गया, डिबेट शुरू होगी। तो डीयू वाले बच्चे थोड़ा अपने आप की हवा मारते हैं ज़्यादा पीयू वालों के ऊपर, ठीक है। तो डिबेट शुरू हुई, तो वो कहता ऐसा ऐसा है। आधा घंटा मैं भी चुप नहीं किया, वो भी चुप नहीं किया, वो हार गया, थक गया। कहता देख, कहता जो मैंने कहा है ना ठीक कहा है, कहता बात खत्म। मैंने उसे कहा न्यूमो जुडेक्स कोजास हुआ। 2 मिनट वो शांत रहा, कहता ये क्या है। मैंने कहा नो वन कैन जज ऑन हिज ऑन केस। मैंने कहा कोई भी इंसान अपनी केस में जज नहीं हो सकता। हम किसी तीसरे बंदे को बुला लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि मैं ठीक हूँ या फिर आप ठीक हो, ठीक है। तो न्यूमो जुडेक्स कोजास हुआ का मतलब समझ आ गया। अगर चीफ जस्टिस के ऊपर केस हुआ फिर कौन करे? नहीं केस तो वो फिर तो कोर्ट ही लड़ा जाएगा। नहीं, वो मैटर नहीं करता कि चीफ जस्टिस के ऊपर, वो तो जजेस होंगे, कौन फिर उसका केस कौन जज करेगा? उसके सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस, नहीं, अदर जजेस। चीफ जस्टिस के ऊपर। हाँ फिर क्या हुआ। चीफ जस्टिस तो एक ही होता है। करप्शन नहीं, अदर जजेस भी तो है सुप्रीम कोर्ट के। अदर जजेस भी तो है ना। सपोज करो सीजीआई ने मर्डर कर दिया, अब ये थोड़ा है कि सीजीआई केस अपना लड़ेगा, ट्रायल कोर्ट में जाएगा, पहले ट्रायल कोर्ट का जज देखेगा कि हाँ इसको सज़ा देनी नहीं देनी, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अब ये थोड़ा कि सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई का ही बैठा हो, इतने में वो उसकी सीट से उतार दिया जाएगा उसको, ठीक है। ऑफिस के टाइम तो चलो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ऑफिस से निकाल के उसको अरेस्ट कर दिया जाएगा, उसके ऊपर केस एफआईआर लॉन्च हो जाएगी, एफआईआर लॉन्च होने के बाद बस उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब ये नहीं है कि उसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी कल देखते हैं। थैंक यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपकी क्लास खत्म।